मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं हमारी खिदमत में हाज़िर थी चुका आहियूं। प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे सलाम सिंध। मां बि तव्हांजो पंहिंजो आहियां। मुंहिंजो नालो आहे इरशाद जागीरानी ऐं मूंसां गॾु आहे साथी मेज़बान मां आहियां सैरिश भुट्टो। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां, मज़े में, करार में, कुरबाश। ऐं असीं बि बिल्कुलु करार में आहियूं। मज़ेदार महफ़िल असांजी हाणे शुरू थी आहे। वॾा मज़ा लॻा पिया आहिनि। सुबुह सुबुह ऑफिस ईंदा आहियूं त मुफ़्त जी चांहि, मुफ़्त जो राग, माना हिते अहिड़ी ख़ुशबख़्ती बि कंहिं नसीब थींदी आहे न। न शादी हिकिड़ी शइ आहे त असांजो जेको सेट आहे न, जिते बि असां हूंदा आहियूं उते घर वारो माहौल हूंदो आहे, त हिते असांजो हक़ आहे, न ॾींदा त झड़ो करे वठंदासीं। वाह 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 वाह। सुबुह सुबुह ईअं मस्तु सुबुह तव्हांजी बि हुजे, तव्हांजी मस्तु मॉर्निंग हुजे, भली मॉर्निंग हुजे ऐं ख़ुशबाश हुजो, ख़ैरियत सां हुजो। तव्हांजी दुआऊं तो असीं बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं, ख़ैरियत सां आहियूं, मज़े में आहियूं ऐं मज़ेदार ज़िंदगी गुज़ारियूं था। अलाह साईं जी वॾी असां ते करम नवाज़ी आहे। इहा करम नवाज़ी तव्हां ते बि आहे ऐं तव्हां ते जेकॾहिं नाहे बि सही सम्झो था त उहा करम नवाज़ी अचण वारी हूंदी या किथे सॾ पंध में हूंदी, छो त असां तव्हांजे लाइ खोड़ सारियूं दुआऊं कंदा आहियूं। अलाह साईं बिल्कुलु। ऐं वॾे में वॾी ॻाल्हि त इहा आहे त असां सुबुह राति जो सुम्हूं था ऐं सुबुह जो उथूं था ऐं असां वेठा आहियूं, इहा तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं इहा बि अलाह पाक जी करम नवाज़ी जो असांखे हिकु हिकु साह जो असांखे जिते हिसाबु ॾियणो आहे, उते असां बेपरवाह थी करे एतिरा साह खणूं था ऐं कंहिं शइ जी परवाह न हूंदी आहे। पर पोइ बि असां माण्हुनि सां नाजाइज़ी बि किथे करे वेंदा आहियूं ऐं उन खां अलावा कंहिंजी असां हेल्प नथा करे सघूं पिया, कंहिंजो असां साथ नथा ॾेई सघूं पिया, त असां में केतिरियूं न घटितायूं आहिनि। पोइ बि अलाह पाक असांखे असांजे मथां करम कंदो थो रहे, रहम कंदो थो रहे ऐं असांखे हर मसइलनि मां, तकलीफ़ुनि मां पंहिंजो पाण बचाईंदो थो रहे ऐं असां इंसानियत जी ख़िदमत नथा करे सघूं। बिल्कुलु। अॼु वरी अवामी ख़िदमत जो आलम ॾियारो पियो थो, इहा तव्हांखे ख़बर आहे। तव्हां इन हिकिड़ी इंसानियत ते आया आहियो। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। इंसानियत इंसाननि मां अगरि ख़तमु थी वञे त पोइ असां किथे ॻोल्हींदासीं? सही सही सही। उहा हुजणु ज़रूरी आहे। ऐं अवामी ख़िदमत इंतिहाई लाज़िम आहे, पर अवामी ख़िदमत जूं जेके पार्टियूं आहिनि, जेकी नारा हणंदियूं खोखला त अवामी ख़िदमत कंदासीं, हीअं कंदासीं, हूअं कंदासीं, उन्हनि बि कुझु न कयो आहे। पर तव्हांखे असांखे पंहिंजो किरदारु अदा करिणो आहे, पाण खे ख़िदमतुनि जो मौक़ो हरूभरू बि कंहिंखां वठिणो आहे। छो त कॾहिं कॾहिं तव्हां ॾिसंदा आहियो, पर असां वटि वरी हाणे ईअं बि आहे के माण्हू चवंदा आहिनि साईं अवाम जी ख़िदमत परे रहियो, असां वटि माशरो अहिड़ो थी वियो आहे, अहिड़ी त ख़ौफ़नाक सूरत हाल थी वई आहे, माण्हू माउ पीउ जी ख़िदमत नथा कनि, तव्हां वरी अवामी ख़िदमत जी ॻाल्हि कंदा। अच्छा, वॾी ॻाल्हि त इहा आहे इरशाद जो मतिलबु असां ईअं वेंदासीं चवंदासीं ज़मानो अहिड़ो थी वियो आहे, माहौल अहिड़ो थी वियो आहे। उहो ज़मानो ठाहिण वारा, माहौल ठाहिण वारा त असां पाण आहियूं। असां ॿियनि जे मथां फिंगर आउट छो था कयूं? ॿियो तव्हांखे कोई पार्टी जी ॻाल्हि निकिती त कोई तव्हांखे मुल्क न आहे हलाइणो, बसि पंहिंजे आस पास जे माण्हुनि खे ॾिसो, पंहिंजे फैमिली मेंबरनि खे ॾिसो, या तव्हांजे जेके परे जा रिश्तेदार आहिनि, ग़रीब आहिनि, उन्हनि खे सिर्फ़ु ॾिसो। हिकु ॿ घर खे अगरि तव्हां ॾिसी वठंदव त मतिलबु इन में का घटि ॻाल्हि आहे। ऐं एतिरा माण्हू अगरि ईअं निकिरी पवनि त हक़ीक़त इहा आहे त असां वटि कोई बि तकलीफ़ में न हुजे। सही सही ॾिसी वठो ऐं पंहिंजे दुश्मननि खे बि ॾिसी वठिजो, उन्हनि खे सफ़ा ॾिसी वठिजो, सही नमूने सां ॾिसी वठिजो, छो त उहे बि असांजे माशरे में बिगाड़ पैदा कंदा आहिनि ऐं जेकी बि सुठा सुठा कम आहिनि उन्हनि खे रोकण जी कोशिशि कंदा आहिनि। अवामी ख़िदमतुनि जो मौक़ो भरपूर हासिलु करण जी कोशिशि कयो। ऐं जीअं मां पहिरियां बि ॻाल्हि कई त थोरो आगाठे ज़माने जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त माण्हू ॾाढा सदोरा हूंदा हुआ, भला हूंदा हुआ, भाग वारा हूंदा हुआ। थींदो ईअं हो त जेकॾहिं को पाणी घुरंदो हुयो त पाण ई कोन उथंदो, साईं इहो सवाबु हुयो, नेकी जो कमु आहे, इहो शर्फ़ मूंखे बख़्शियो वञे। हाणे माना ईअं जेको आहे न सो बुख़ार थो चढ़ी वञे, जेकॾहिं कोई कंहिंखे चए थो न कम लाइ, चए थो साईं मां हाणे हुनखे चओ। सो बहरहाल इहो त थियो नंढो मामिलो, पर इन खां वधीक ॿिया मामला आहिनि जेके अवामी ख़िदमत जा आहिनि। अॻे पाण ॾिसंदा हुआसीं त बस स्टॉप्स ते ख़ासि तौर ते गर्मी जी जेका मुंद आहे त किथे किथे जिते रश थींदी हुई, पीउ हूंदी, त उते माण्हू पाण मुरादो माना का पेमेंट न हूंदी हुई, कुझु उन खां वठंदा न हुया, उजूरो पाण मुरादो थधो पाणी माण्हुनि खे पीआरींदा हुया। सो हाणे इहे शयूं घटिजी वियूं आहिनि। हाणे त हर शइ माना रुगो मतिलब जी आहे, पैसे जी आहे, ऐं ख़बर इहा थी पवे त असांखे इन मां कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो। फ़ाइदे जी ॻाल्हि थी हले यार, फ़ाइदो मथे आख़िरत में केतिरो आहे तव्हांखे ख़बर ई न आहे। कंहिं शइ जो अंदाज़ो आहे ई न। ऐं दौर जी ॻाल्हि हली त इरशाद हर दौर में कुझु न कुझु थियो आहे, हर दौर में तकलीफ़ूं आयूं आहिनि, हर दौर में जालसाज़ माण्हू रहिया आहिनि, हर दौर में दुश्मन रहिया आहिनि। पर असांखे जेको सबक़ु मिलियो आहे हुज़ूर पाक मां, उहो इहो त जे अगरि तव्हांजो दुश्मन हुजे जेको तव्हां सां बदतमीज़ी करे, तव्हां सां नफ़रत करे थो ऐं उहो बीमार थिए त उहो उन्हनि खां पुछणु वेंदा हुआ। त मां इहा ई शइ चवंदमि त जॾहिं असांखे उतां ई हिकिड़ी लेसन
हिकिड़ो अहिड़ो मिलियल आहे त असां केरु थींदा आहियूं कंहिंजे मथां फिंगर आउट करण वारा, कंहिंजे कंहिंखे तकलीफ़ ॾियण वारा। सो बहरहाल अॼु तमामु घणी सुठी कचहरी थींदी असांजे प्रोग्राम में, म्यूज़िक बि हूंदी ऐं कुझु ॼाण बि तव्हांखे ॾींदासीं ऐं हिन सां गॾोगॾु असां पंहिंजी बि गुफ़्तगू तक़रीर कंदा रहंदासीं। तव्हांजी ॻाल्हि वणे न वणे, असां मुड़ण वारा न आहियूं, असां ॻाल्हाईंदा रहंदा, भले ॻाल्हाइण अचे न अचे असां ॻाल्हाईंदासीं। इहा ई त ख़ुदि एतमादी आहे, इहा ई त ख़ुदि एतमादी, तव्हांखे कुझु बि न अचे तव्हां ईअं ख़ुदि एतमादी सां ॻाल्हायो। ऐं कॾहिं कॾहिं सुठो माण्हू जेको आहे न सो ॻाल्हाए वेंदो आहे, कॾहिं कॾहिं कुझु बि न ॻाल्हाए तॾहिं बि सुठो लॻंदो आहे बसि। पर असां जहिड़ा माण्हू ॻाल्हाइण न बि अचे न त बि ॻाल्हाईंदा आहिनि। सो बहरहाल घटि ॻाल्हायो पर सुठो ॻाल्हायो, इहो वॾा चवंदा आहिनि। इहा बि ॻाल्हि हक़ीक़त आहे त किथे किथे ख़ामोश रहण बि वॾो मज़ो आहे, उन में बि जिते माण्हू हरूभरू बि किथे टंग न अड़ाए त इहा बि भली ॻाल्हि आहे। अॼोके प्रोग्राम जी तरतीब ते नज़र विझूं था, निगाह विझूं था त अॼु ॾाढा सुठा महिमान असांजे प्रोग्राम में हूंदा, बल्कि अची चुका आहिनि, उन्हनि जो तारीफ़ बि तव्हां सां कराईंदा हलूं। यूनिवर्सिटीज़ जो जेकॾहिं ज़िक्र निकिरे थो त खोड़ सारियूं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियूं आहिनि जिन जो तालीमी मयार ॾाढो ज़बरदस्त आहे। हर यूनिवर्सिटी चए थी त ही नंबर 1 आहे, ही टॉप आहे, हिते एडमिशन वठणु घुरिजे, फ्यूचर ॾाढो सुठो रहंदो आहे। पर पोइ बि चूंड करणु, चॉइस करणु ॾाढो मुश्किल आहे मरहलो। माण्हू हिक ॿिए खां पुछा कंदा रहंदा आहिनि छा हुजे, असां पंहिंजे ॿारनि खे या असां पंहिंजे पुट खे किथे दाख़िल करायूं, किथे असांखे फ़ाइदो पवंदो, किथे जी तालीम ॾाढी भली आहे ऐं किथे जो जेको सर्टिफिकेट आहे उनखे तमामु घणी इज़त जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। खोड़ सारी अहिड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आहिनि जिन जो सर्टिफिकेट मिलंदो आहे त माण्हू ॿिए हंधि वेंदो आहे त पोइ चवंदा आहिनि अहिड़ी यूनिवर्सिटी न, हिन मां न खपे, इहा डिग्री न खपे असांखे। त अॼु हिकिड़ी ॾाढी सुठी यूनिवर्सिटी आहे, उहा ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आहे, ॾाढी सुठी यूनिवर्सिटी आहे। उन यूनिवर्सिटी में कहिड़ी पढ़ाई थींदी आहे, छा पढ़ियो वेंदो आहे ऐं उतां जेकी छोकिरा पास आउट थियनि था त उन्हनि बिल्कुलु फ्यूचर छा आहे। इन ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आहे ऐं स्कूल बि आहे, पर हिकु यूनिवर्सिटी बि आहे, उहो DHA में मौजूदु आहे कराची में। ऐं उन खां अलावा हमेशह उनजो अगरि प्रोनाउंसिएशन निकिरंदो आहे त चवंदा आहिनि त ग्रीनविच त इहा न आहे, ग्रीनविच आहे। त उन प्रोनाउंसिएशन तव्हांजी इंफॉर्मेशन लाइ मां तव्हांखे ॿुधायां थी, छो अक्सर मुंहिंजे कन ते का न का ॻाल्हि इन स्कूल जे हवाले सां, यूनिवर्सिटी जे हवाले सां ईंदी आहे त असां हेॾे एडमिशन वठंदासीं, हाणे असां हेॾे शिफ्ट थींदासीं। यूनिवर्सिटी एॾी भली आहे जो सैरिशी दिलि चवंदी आहे त मां बि जेकॾहिं माना पढ़ाई वारे ज़माने में मूंखे नज़र में हुजे त मां न असांजी नज़र में हुई, असांजी नज़र में हुई, पर मूंखे LLB करणी हुई त हिते किथे बि मुंहिंजो न पियो थिए, इन करे मूंखे हितां वञिणो पियो। सो इन करे मां हली वियसि। बाक़ी अदरवाइज़ मुंहिंजी हिकिड़ी कज़िन आहे, उहा पढ़ंदी आहे ऐं ॿी मुंहिंजी सिस्टर आहे, उनजी दोस्त आहे, उहो हुते पढ़ंदी आहे। काफ़ी अहिड़ा माण्हू आहिनि ॼाण सुञाण वारा जेके हुते स्टडी कनि पिया। मां बि ॿुधायां, मुंहिंजो चाचो बि ईअं चवंदो हुयो त मां बि हिते पढ़ंदो, न उहो चवंदो हूंदो, पर ही जेका शइ आहे उनजे प्रोनाउंसिएशन इहा आहे ऐं DHA में मौजूदु आहे। सो इन हवाले सां उन्हनि सां असां ॻाल्हाईंदासीं जेके असां वटि गेस्ट मौजूदु आहिनि। सभ खां पहिरियां जेका मुज़ शख़्सियत TV जी मार्फत तव्हांखे थोरी देरि में हुनजो चहिरो मुबारक नज़र ईंदो, जॾहिं नालो खणंदुसि त तव्हां TV स्क्रीन ते हुनखे ॾिसंदो। पाण हेड ऑफ एडमिशन ऐं हेड ऑफ मार्केटिंग आहिनि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी जा, अब्दुल हादी साहिब असां सां गॾु आहिनि, उनखे पाण भली कार चऊं था। वेलकम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ॿियो जेको असांजो दोस्त आहे उन में तमामु घणियूं ख़ूबियूं आहिनि, पाण ॾाढो सुठो माण्हू बि आहे, सुठो माना ईअं अचण सां ई माना माहौल जेको आहे उहो प्यार वारो भलो माहौल क़ाइमु कई ऐं कचहरी करण वारा माण्हू घटि हूंदा आहिनि। पाण फैकल्टी एंड हेड ऑफ मीडिया अफेयर्स ऐं ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बि आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में बि उनजो पंहिंजो हिकिड़ो किरदारु आहे। रोहिल इंतखाब असां सां गॾु आहे, उनखे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप लोग बताएं। माशाल्लाह सुबह सवेरे इतना ज़बरदस्त आप लोग मॉर्निंग शो कर रहे हैं और वैसे इंसान देख के जो एनर्जी आ जाए उसमें तो। और सबसे अच्छी बात मैं ये सिंध TV की मैनेजमेंट को बड़ा एजाज़ समझूंगा कि उन्होंने ये सिंध का जो चैनल है इस कल्चर को उजागर करके रखा है और हम जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहे हैं। और बहुत खूबसूरत सा आपका सेट देखकर मैं वही हमारे जो सिंधी जो पॉट्स होते हैं और बर्तन होते हैं तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैनेजमेंट ने इसको बहुत खूबसूरत से, अभी हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, लेकिन सिंध TV को मैं मेरे ख्याल से कोई 10 साल से ज़्यादा हो गया मैं इसको देख रहा हूँ, ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल है और माशाल्लाह। और अब मेरी दुआ है कि हम तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए, इसको आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, इसको उजागर, इसको रह के जाइएगा। और मॉर्निंग शो हो और एनर्जी ना हो तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी होनी चाहिए ताकि चेहरों पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ॻाल्हि मज़े जी
ॿुधायां जेकी नाज़रीन ॾिसनि था असांखे, असां कॾहिं कॾहिं ईअं सुस्तु बि हूंदा आहियूं, पोइ हिक ॿिए खे हथ तरींदा आहियूं, बसि सुबुह जो टाइम आहे, ईअं न कर भली अखि पट छोकिरा पाइते माना ईअं माना तवानाई में अचिणो पवंदो आहे, इहो ज़रूरी आहे सुबह जी। पर सुबह के टाइम में जब मॉर्निंग शो के लिए आते हैं, कभी मैं सुस्त होती हूँ कि यार नींद आ रही क्या, और कभी ये सुस्त होते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को कहते हैं नहीं कोई बात नहीं ये, लेकिन हम जब बातें करना स्टार्ट करते हैं तो पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी आ जाती है और बातें करते रहते हैं, मस्ती मजाक। और हमारे साथ जो असां सां गॾु जेको आहे हिकिड़ो असांजो मेंबर आहे जंहिंजो तारुफ़ असां ॿीहर कराईंदासीं ऐं हर रोज़ कराईंदासीं, हर मरतबा कराईंदासीं। अदा मोहरम असां सां गॾु मौजूदु आहे, जेको अॼु मुंहिंजी सिर्फ़ु फरमाइशूं हलंदियूं ऐं मां ई सिर्फ़ु अदा कया सॉन्ग ॿुधंदमि। जे तव्हांखे ॿुधणो आहे त तव्हां ॿुधंदो, माना असां छा कंदासीं बाक़ी असां कन बंदि करे न, कोई ॿुधण वारो हुजे न। तव्हां असांखे कॉल करे सघो था, पंहिंजे मनपसंदि जो सॉन्ग बि अदा खां फरमाइश करे सघो था। प्लस में अगरि कंहिंखे बर्थडे विश करिणो आहे त असां आहियूं न, असांखे ॿुधायो, असां ज़रूरु विश कंदासीं। वाह 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 वाह, ॾाढी सुठी ॻाल्हि, तव्हां कई बर्थडे विश बि तव्हां कराए सघो था, कंहिंजी शादी आहे त असां हुन लाइ दुआ बि करे सघूं था। हिते निकाह न पढ़ाईंदासीं, निकाह कोन पढ़ाईंदासीं। मोहरम साईं तव्हां वली कार कंदा आहियो, नालो खयोंसीं, तव्हां असांजी दिलि में आयो ऐं विसरनि था त माना केरु आहिनि, माना रहिजी वियासीं त ख़ैर आहे। बाक़ी माशाल्लाह ॾाढा सुठा असां वटि गेस्ट आहिनि, एजुकेशन जे हवाले सां सही सही काफ़ी कुझु ॿुधण लाइ मिलंदो, सिखण लाइ या नॉलेज में ईंदियूं ॻाल्हियूं। सही सही महिरबानियूं। सुभाणे ॿारनि खे जेको एडमिशन वठी ॾियणी आहे, ज़ाहिर वॾा थींदा ॿार, अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेशन हुजणु घुरिजे। वाह वाह, उस्ताद चयो असांजा ॿार पढ़ी विया आहिनि, पढ़ी हाणे था ॿुधायो असांखे। बराबरि उस्ताद वरी बि जेको आहे सो मतां सर पाण वठो, मतां ज़िंदगी में को ॿियो फ़ैसिलो वठो, वरी बि सोचिजो। इहा तव्हांजी ॻाल्हि सुठी लॻी मूंखे। सही है। असल अगर मौजूद मेहमान है हादी साहब, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के हवाले से बताएं। सबसे पहले तो ये ग्रीनविच है या ग्रीनविच है, क्या है ये? सही न सही मतलब क्या ये एक बड़ा ह्यूमर है आमतौर पे कि ग्रीनविच पढ़ा जाता है इसको, क्योंकि स्पेलिंग में इसकी W बीच में आ रहा है, लेकिन ये कि प्रोनाउंसिएशन वाइज पिछले तकरीबन 34 ईयर्स से ग्रीनिच यूनिवर्सिटी अच्छा हम प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा। लेकिन मार्केट लेवल पे इस वक्त अक्सर लोग जो है वो ग्रीनविच की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम उसको फिर रेक्टिफाई करते हैं कि नहीं, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी है, ग्रीनविच नहीं। तो इतना मुश्किल नाम क्यों रखा यार? अच्छा ये होता था जब मैं मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने ये सुना था नाम, तो मैं बहुत ज़्यादा ना हैरान हो गई थी, क्योंकि मैं देखती हूँ ऐसी मूवीज़ जो है ना एनिमेटेड जितनी ज़्यादा होती हैं वो देखती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने कहा यहाँ पर डायने होती हैं, मतलब क्या, किसको पढ़ाया जाता है, क्या है ये, नाम क्यों रखा गया है? तो ये आज क्लियर हो गया कि ये ग्रीनविच नहीं है, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। सही सही। और आपने कहा जैसे है कि मुश्किल क्यों रखा है, देखिए हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल ही होती है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का एक नाम है जो कि मैं समझता हूँ पायनियर नेम है इस वक्त तमाम मार्केट में, कोई लोकल नाम नहीं रखा हमने किसी भी यूनिवर्सिटी। इस वक्त ग्रीनिच यूनिवर्सिटी पिछले 34 सालों से काम कर रही है। अच्छा, 1987 से कराची का पहला प्राइवेट सेक्टर था ये। अच्छा माशाल्लाह, मतलब जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और आप ये, मैं इसकी आपको 2-3 बातें और बताता चलूँ। ये कोई तारीफ़ नहीं, ये हकीकत है कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी 1987 में जिस दौर में यूनिवर्सिटी का तस्वुर भी मुश्किल हुआ करता था, सही सही, उस दौर में ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही थी। अच्छा, साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड थी, जो आज मुख्तलिफ जगहों पे आप सैंडविच प्रोग्राम्स देखते हैं, ये हमारे पास पिछले 34 साल पहले मौजूद था। सही सही सही। और तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का एकेडमिक लेवल क्या होगा। सही सही सही। तो वो कहते हैं ना, अक्लमंद किसान जो है, तजुर्बेकार किसान जो है, वो ज़र्रे से ही ज़मीन का अंदाज़ा कर लेता है। सही सही बात है। सही। तो ये एक छोटी सी बात थी। आप कब से जुड़े हुए हैं इस यूनिवर्सिटी से? सर मुझे 6 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह, 34 साल थी यूनिवर्सिटी की, माना तव्हां पैदा ई न थियल हुयो। ॾिसो, असां खां पहिरीं यूनिवर्सिटी आहे, असांखे नॉलेज में न हूंदी, असांखे हूंदी छो न हूंदी, पर एतिरी न हुई नॉलेज में, जेका ॻाल्हि आहे माण्हू एक्सेप्ट करे, एतिरी नॉलेज में न हुई। अच्छा मुझे ये बताएं यूनिवर्सिटी का माहौल किस तरह से है यहाँ पर? देखिए हर यूनिवर्सिटी का क्राउड और एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है।
यहाँ यूनिवर्सिटी में तकरीबन 7 नेशनलिटीज़ इस वक्त पढ़ रही हैं, यानी कि पाकिस्तान के भी कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, बाहर सऊदी अरब से भी मौजूद है, दुबई से भी मौजूद है। पाकिस्तान का तालीमी मेयार इतना अच्छा है ना कि दूसरे ममालिक के लोग भी आ जाते हैं। यही चीज़ बताने की इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ही आपके ऐसी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं कि आपको बाहर कदम रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ जब आप इन्वायरमेंट में फिजिकली विजिट करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त क्या इन्वायरमेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी हमारी डिफेंस फेज 6 ख़याबान राहत में मौजूद है, और इंशाल्लाह जब आप विज़िट करेंगे, इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे हम, तो लाजमी आके आप देखिएगा कि क्या एकेडमिक्स है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या फैकल्टी है, क्या स्टूडेंट्स हैं, क्या सिस्टम है ओवरऑल यूनिवर्सिटी का, जिससे आपको फिजिकली अंदाज़ा होगा कि यूनिवर्सिटी किस लेवल पे काम कर रही है। मैंने अभी छोटी सी बात ही की थी कि 1987 में इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही थी, तो इस वक्त 2021 में किस लेवल पे काम कर रही होगी, तो वो इंशाल्लाह आपको खुद आने के बाद सही। रोहेल साहब, आप माशाल्लाह मीडिया अफेयर्स में भी हैं, तो आपका क्या काम होता है यूनिवर्सिटी में? वैसे तो मुझे थोड़ा पता है, लेकिन नाज़रीन को बताना है कि मीडिया अफेयर क्या होता है भाई। हाँ, मीडिया अफेयर्स में हमने 2 सेक्शंस किए हैं मीडिया की। अगर हम बात करें, एक हमारा मीडिया साइंस मैथ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सारा एकेडमिक्स का काम हो रहा है। अब आ जाते हैं मीडिया अफेयर्स पे, जो मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। हमारे मैथ कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, टीवी कमर्शियल्स बना रहे हैं। हमारा अपना वेब टीवी है, जी न्यूज़ के नाम से, हमारा रेडियो है अपना, हमारा मीडिया का अलग सेक्शन है, बीबीए का अलग सेक्शन है, एमफिल के स्टूडेंट्स अलग हैं, पीएचडी के अलग हैं। तो मीडिया पर ग्रीनिश बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और मैं आपके सामने हूँ। और मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया, मुझे परमानेंट फैकल्टी की भी ऑफर्स हुई। 4 महीने पहले मैंने ग्रीनिश यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, और जब मेरी वीसी मैम सीमा मुगल से मुलाकात हुई, मुझे ये लगा कि शायद ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपने आप को फिट समझता हूँ। बहुत अच्छा माहौल है। एज अ स्टूडेंट भी अगर मैं ये बात रखूँ तो पेरेंट्स को जो है बिल्कुल फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि उनका बच्चा या बच्ची इस यूनिवर्सिटी में जाकर क्या करेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक दफ़ा बच्चा हमारे पास इनरोल्ड होता है तो हम उसको छोड़ नहीं देते हैं, हमारी उस पर तवज्जो भी होती है। मैं स्टूडेंट काउंसलर भी हूँ। मैं स्टूडेंट को बता रहा हूँ, बच्चों के बड़े मसाइल होते हैं। बच्चे कहते हैं जी सर हम अब्बा का प्रेशर है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, दिल मेरा मैथ कम्युनिकेशन का है। तो हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि आप इसको क्यों फोर्स कर रहे हैं, जो बच्चे के स्किल्स हैं, जो उसका फ्यूचर है, आप उस पर बात करें। सही बात। हम सब लोग भी ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं मैथ कम्युनिकेशन के, मीडिया अफेयर्स भी है ना, कैमरा वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, पीछे प्रोडक्शन पीसीआर एमसीआर चल रहा है, हर चीज कनेक्टेड और बहुत खूबसूरत सी ये सुबह आप जो है ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। तो यही सारा सब कुछ मीडिया अफेयर्स में हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा होता है और प्रैक्टिकल कर रहा होता है। जब वो पास आउट होके जाता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मुझे होस्टिंग पे करना क्या है, बोलना क्या है, एज अ प्रोड्यूसर मुझे क्या काम करना है, एज अ डायरेक्टर मुझे क्या काम करना है, एडिटिंग कैसे होगी, तो एनएलई क्या करेगा। ये सारी टर्म जो मीडिया में यूज हो रही है, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी मीडिया डिपार्टमेंट में अपने स्टूडेंट को इतना प्रोफेशनल बना देता है। 4 साल के बाद आप उसके पास डिग्री हाथ में होती है तो उसको अपने आप को ये फीलिंग नहीं आती कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। सही तो वो इंटरव्यू के वक्त जो है वो डायरेक्ट अपॉइंट हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी है, जितनी रिस्पेक्ट और इज्जत अपने अलमनाई को ग्रीनिच यूनिवर्सिटी दे रहा है वो शायद ही कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में देता होगा। वाह वाह वाह, जबरदस्त बात है ये तो। मतलब ॻाल्हि आहे त माना जीअं पढ़ी निकिरनि था त माना सफ़ा नौकरी पकी। जो फिक्र ही ना आहे, तव्हां बसि वञो, एडमिशन वठो, स्टडी कयो, महिनत कयो, एग्ज़ाम वठी करे तव्हां निकिरी अचो ऐं इंटरव्यू ॾियो, बसि ॻाल्हि ख़तमु। ॻाल्हि इहा असुल यूनिवर्सिटी जी सुञाण इहा हूंदी आहे त माण्हू तालीमी क़ाबिलियत एतिरी आहे जो माण्हू। एक बात आप लोग के प्लेटफॉर्म से मैं अपनी ऑडियंस जो हमारे मार्केट के लोग हैं उनको ये शेयर करूंगा, अभी एडमिशंस जारी हैं और 5 जुलाई से हमारा डिग्री प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2021 भी स्टार्ट हो रहा है। 1 मंथ का ये सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स भी हैं हमारे और स्किल ट्रेलर बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हैं, जिसमें हम मीडिया भी सिखा रहे हैं, रेडियो भी सिखा रहे हैं, साइकोलॉजी इशूज जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो भी बता रहे हैं, सेल्फ नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, मार्केटिंग स्किल्स क्या होती हैं। एक मरतबा दोबारा बताइए कब एडमिशन स्टार्ट है? 5 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट है, एडमिशन चल रहे हैं, प्लीज आइए। और हम सिंध टीवी को ये बात मैं एडमिशन डिपार्टमेंट के जरिए से बोल रहा हूँ कि हम आप लोग को जो है डिस्काउंट देंगे सिंध टीवी के रेफरेंस से, भी लाइव कॉल्स भी आ जाएंगी अगर तो हम उनको डिस्काउंट देंगे। एडमिशन हादी देख रहे हैं, मैं खुद एडमिशन काउंसलिंग में होता हूं, कॉल कयो एंड डिस्काउंट ऑफर हले पियो मॉर्निंग शो दा 50% डिस्काउंट आप बता दें। वो हमारे होस्ट। अच्छा एक मजे की बात बता दूं अपनी ऑडियंस और आप लोगों को, हमने इतने ज्यादा कोई पैसे नहीं रखे और हमारे पास जो फैकल्टी है उनकी पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस लाख रुपए 1.5 लाख रुपए होते हैं। हमने कोविड में हम ये समझते हैं और वजीर तालीम जो कि इतनी अच्छी बात करते हैं कि हमें तालीम को फ़रोग देना चाहिए,
तो कोविड के दिनों में हमने वो पैसा रखा है, सिर्फ टैक्स की सूरत में हमने लिया है, जो कि 5,500 रुपये हमारा सर्टिफिकेट कोर्स का पैसा है। जबकि आप फैकल्टी इन सेल्फ माई सेल्फ मैं भी बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ, अगर मैं किसी और जगह से पढ़ाऊँ या हमारे दीगर जो फैकल्टी ट्रेनर्स हैं वो बहुत पैसे चार्ज करते हैं। तो हम ये समझते हैं हम ये काम एक इसलिए कर रहे हैं ताकि जो घर बैठे कोविड में हमारे स्टूडेंट या हमारे अवाम परेशान हो गए उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की यहाँ पर मैं एक बात लाजमी शेयर करूँगा, पूरा पाकिस्तान बंद था, सब जगह ताले थे, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस करना उसने शुरू कर दी थी। और उसने बिल्कुल कोई गैप नहीं रखा, फौरन जो है चांसलर्स के ऑर्डर से एडमिशन डिपार्टमेंट तमाम डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया जी, जूम पर आइए। जूम के बाद हमने HEC के थ्रू टीम्स पर अपनी क्लासेस कंडक्ट करना शुरू कर दिए हैं। और अब आप यकीन कीजिए मैं खुद पढ़ाता भी हूँ, अभी 4 दिन पहले जब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए जी कैंपसेस खुल रहे हैं तो अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा फिजिकल क्लास लेने का। मैंने अपने फैकल्टी वालों को बोला, मैंने कहा यार ऑनलाइन ही रखें, अब हम समर में देखेंगे कैसे करना है। हम इतना यूज्ड टू हो गए, सेमेस्टर वगैरह भी ऑनलाइन, बस सब ऑनलाइन। हमारा कैंपस बिल्कुल बंद नहीं हुआ, हम स्टाफ आ रहा था SOPs के साथ, हम बहुत ख्याल रख रहे थे। अभी भी हमारा पूरा स्टाफ वैक्सीनेट हो गया है। तो कैसे मैनेज किया? मतलब एक यूनिवर्सिटी है, जाहिर सी बात है एडमिशन, और आप बता रहे हैं कि हमने बिल्कुल लेस कर दिया। इसमें मैं पूरी हमारी टीम है, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी एज अ फैमिली काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हायरार्की सिस्टम है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और अगेन एक बात कि घर का जो सरबरा होता है ना उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपका सरबरा अगर अच्छी पॉलिसी मुरतब करेगा आपका पूरा घर का माहौल सही होगा। तो मैं इस बात में क्रेडिट दूंगा सईद साहब को और मैम सीमा को कि उन्होंने जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को बनाए रखा, और 34 साल ये आसान काम नहीं है, और 34 साल हमने सक्सेसफुली अचीव किए। अपने मयार को बरकरार रखना एक बड़ी बिल्कुल। और आप देखें पूरी दुनिया बंद थी कोविड में, एजुकेशन सिस्टम्स बंद हो गए थे, लेकिन ये कैंपस चलता रहा। मेरी अपॉइंटमेंट जो है कोविड में हुई है, हमने 3 हायरिंग्स की हैं, लोग कहते हैं कोविड में नौकरियां जा रही है, लेकिन इस कैंपस ने कोविड में भी लोगों को रोजगार फराहम किया। ये किसी मतलब मैं समझता हूँ एजाज से कम बात नहीं है। सही। तो वैसे कितनी फैकल्टीज हैं हमारे पास? विजिटिंग भी हैं और फैकल्टीज में विजिटिंग परमानेंट तो खैर नॉर्मल रहता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स हम ऑफर कर रहे हैं इस वक्त उसमें सोशल साइंसेज है, जिसमें हमारे पास मीडिया स्टडीज़ है, एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। इसके अलावा आप आ जाते हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन की तरफ, इनकी मीडिया साइंसेज की तरफ, तो उसमें हमारे पास मीडिया स्टडीज़ का एक अलग ऑप्शन है जिसके अम्ब्रेला में टीवी, फिल्म एंड टीवी, प्रोडक्शन, जर्नलिज्म। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, आप देख रहे होंगे आजकल जो है मूवीज़ आ रही है इंटरनेशनल लेवल पे, एक ही रूम में पूरी दुनिया दिखा देते हैं, वो सारी विजुअल इफेक्ट्स है। ये क्या है असल में? हमें आज की यूथ को ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मैं कहूँगा, हमें ये देख के चल रहा है कि कल क्या दौर आ रहा है, आज जो कदम उठाना है वो कल को देख के उठाना है। 4 साल का प्रोग्राम वो करना है जो 40 साल तक आगे चले। इस पे बात करते हैं, मज़ीद छोटे सा वक़्फ़ा ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ॾाढी ज़बरदस्त कचेरी हले पई, इलाही इंफॉर्मेशन आहे तव्हांजे ॿारनि जे लाइ, उन्हनि जे फ्यूचर जे लाइ। ॾिसंदा रहो ऐं केॾा न वञो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद, लख थोरा तव्हां जुड़ियल आहियो। टेलीफोन बि करे सघो था, असांजे प्रोग्राम में शामिल बि थी सघो था। को सवाल तव्हांजे ज़हन में आहे उहो बि पुछा करे सघो था। एडमिशन जो को मामिलो आहे या यूनिवर्सिटी जे हवाले सां का ॼाण हासिल करणु चाहियो था, तॾहिं बि तव्हांखे वेलकम चवंदासीं। ऐं हाणे वेलकम बैक खां पोइ दिलि चवे थी कोई सुठो कलाम ॿुधायूं था, उहो तमामु ज़रूरी आहे। सॉन्ग हुजणु घुरिजे, म्यूज़िक हुजणु घुरिजे, अदा मोहरम जो जादू असां वटि रहणु घुरिजे, त असांजी सॉन्ग ज़रूरी आहे। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की इजाज़त से एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं। हाँ क्या बात है। बनम साईं वाह वाह कजो। उस्ताद बुखारी वाह 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 मंजूर साहब हो गया। रोज ककरन सा गॾिजी घुमा थो, पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो, हाय पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो। रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमा थो, रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमा थो, पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो, हे पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो।
सांझी उफ़क़ खे छुआं थो सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुआं थो पंहिंजे ॻाढ़नि दिलनि खां पुछो रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमां थो पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो हे पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो छिंड्रेड़े मां बि थक जान थो मेड़े मेड़े खिलंदे खिलंदे हाँ खिलंदे खिलंदे छॾियो था छिंड्रेड़े मां बि थक जान थो मेड़े मेड़े रोज़ मोतनि सां झोलियूं भरियां थो रोज़ मोतनि सां झोलियूं भरियां थो पंहिंजे मोती ॾंदनि खां पुछो हे पंहिंजे मोती ॾंदनि खां पुछो सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुआं थो सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुआं थो पंहिंजे ॻाढ़नि दिलनि खां पुछो रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमां थो पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो हे पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो पहर जो सीकड़ की पवे थो कहर जो रात प्यारे जी पोए पहर जो सीकड़ की पवे थो कहर जो रोज़ अमृत जा प्याला पियां थो रोज़ अमृत जा प्याला पियां थो चाह ॾींदड़ चपल खां पुछो हे चाह ॾींदड़ चपल खां पुछो सुबुह सांझी शफ़क़ खे छुआं थो सुबुह सांझी उफ़क़ खे छुआं थो पंहिंजे ॻाढ़नि खां पुछो रोज़ ककरनि सां गॾिजी घुमां थो पंहिंजे ॻाढ़नि खां पुछो हे पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो हे पंहिंजे वारनि वॾनि खां पुछो अदा थोरो सच ॿुधाइजांइ साड़ न थींदो अथई मुंहिंजा वार ॾिस घटि आहिनि तुंहिंजा चिटा थी विया आहिनि क्या थिया न तुंहिंजा चिटा थी ना विया आहिनि औरत अगर थोड़ी ठहरी मर्द चलो हेॾे ॾिसो भला हेॾे ॾिसो ना मर्द थोड़ो वरी ठहंदो मेरा वारनि जी ॻाल्हि ॾाढी सुठी तारीफ़ उहे हुस्न जी जेका आहे सो अल्लाह पाक जी तरफ़ां हिकिड़ी तख़लीक़ हो औरत बिल्कुलु मां बेहतरीन मज़ाक थी तख़लीक़ कया आहे ईअं ई न मां मज़ाक कोन थो कयां मां न मां चयो अलाए चवंदो त मां वरी कहिड़ो सही सीरियस थी वियो आहियां मां मज़ाक ई थो कयां मज़ाक न सीरियस
कुझु शयूं थियूं न पर मज़ाक मज़ाक आहे सही सही। न सही चओ पिया तव्हां मुंहिंजे साम्हूं। अच्छा सर बिल्कुल कैसा right लगा माशाल्लाह? Thank you, समझ में नहीं आया होगा लेकिन फिर भी अच्छा मैं लगा। यही बता रहा था अभी, नुसरत फतेह अली खान जब गाते थे तो उनकी महफिल में अंग्रेज भी होते थे, दीगर ममालिक के होते थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो एंजॉय करते थे बनिस्बत आम लोगों के। सही सही सही। हाँ, तो हमने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह, जबरदस्त। म्यूजिक है ही ऐसी चीज। म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं है, सही बात है। एग्जैक्टली सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से रन कर रही है, तो ये एडमिशन का तरीक़ेकार थोड़ा सा बता दें वाज़े करके, जी तो पता चले कि किस तरह से कोई एडमिशन ले सकता है। जी देखिए, क्लासिफिकेशन एडमिशन की 2 है हमारी। एक तो बहुत हमने सिंपल कर दिया ड्यू टू कोविड कि आप सीधा अपने घर बैठे बैठे जहाँ भी आप मौजूद हैं वहाँ से सीधा हमारी वेबसाइट पे आइए। अच्छा। वहीं आके आप अप्लाई करें। और वेबसाइट भी बताते चलें। greenwich.edu.pk। अच्छा। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। आप जाके वेबसाइट पे अप्लाई करें, वहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, वहीं जाके अपनी तमाम इंफॉर्मेशन सबमिट करें, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। इस पर बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, पहले बोल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, केर पिया ॻाल्हायो? साईं हिज़बुल्लाह जमाली बकर जमाली माता। साईं जमाली साहब ख़ुशि ख़ैर मज़े में? ख़ैर लॻो पियो, तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। छा शौक़ु चाहींदो प्रोग्राम ॾिसो पिया? प्रोग्राम तव्हांजो, तव्हां हूअं ई असांखे वणो त प्रोग्राम तव्हांजो हूअं ई लाजवाब आहे। वॾी महिरबानी, लख तोरा। अॼु टेलीफोन करण जो छा सबबु हुयो, छा कहिड़ी फोन ख़ासि ॻाल्हि? अॼु तव्हांजे आवाज़ में हिकिड़ो गानो थी वञे। हा साईं, असां ॿुधाईंदासीं, कॾहिं त ॿुधाईंदासीं। अॼु थी वञे स्पेशली असांजे लाइ। साईं साईं ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, कोशिशि मुंहिंजी कंदा। रब इज़त कई आहे। रब इज़त कई आहे? हा जी साईं, अलाह अलाह कंदो, इज़तूं बरक़रार रहंदियूं, ॿुधायां तव्हांखे। आती खे सलाम चइजो। वालेकुम सलाम मुंहिंजो भाउ, थैंक यू पंहिंजो आती ख़्यालु प्रोग्राम रखो। तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो भलो आहे, दिलि सां ॾिसंदा आहियूं। हाय मां सदिको पंहिंजे भाउ तां। इर्शाद के मां फरमाइश यादि आहे जो मां हा ॿुधाए मुंहिंजी पंहिंजी फरमाइश आहे, अॼु न त सुभाणे, सुभाणे न त परीं इंशाल्लाह उहो पूरी थींदी। सही सही, हिकिड़ो ॾींहुं ज़रूरु ईंदो। हाँ ये भुट्टो का वादा है आएगा। सही सही। हाँ सर, अब्दुल आदी साहब बता रहे थे आप एडमिशन जी के बारे बस से। तो फिर ये है कि वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करें, तो फिर जब हमारे पास आपकी एप्लीकेशन आ जाती है, जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है वहाँ आप मेंशन कर देते हैं, तो फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उसी का रिजल्ट वेरी नेक्स्ट डे उसके पास आ जाएगा ऑन द स्पॉट कि आप क्या आया, पास हुए, फेल हुए, वॉट एवर जो भी। उसके बाद फिर उसका फर्दर प्रोसीजर शुरू होता है। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि 5 जुलाई से हमारा ये सिलसिला शुरू हो रहा है क्लासेस का। अच्छा। तो ये कि अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहें, अपना टाइम सेव करना चाहें, तो एक नादिर मौका है इस वक्त, और आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस तरह का सिलसिला नहीं है कि मेरिट जो होता है, मतलब कि भाई परसेंटेज हो या कोटा सिस्टम हो, इस तरह का तो सारा सिस्टम है। अब आप टेक्निकल साइड पे आते हैं तो इसमें यह है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो है 50%। अच्छा। मिनिमम एलिजिबिलिटी कि आपकी इंटरमीडिएट में या ए लेवल्स में 50% होनी चाहिए। सही। अच्छा, एक थोड़ा सा नुक्ता मैं यहाँ पे और इजाफा करना चाहूँगा। अमूमन हमारे ख़ास तौर पे यूथ में एक और चीज़ भी देखी गई है कि आम चीज़ में अगर वो बाज़ार में भी जाएँ तो कोई चीज़ लेने में बड़ी चीज़ों को गौर से देखते हैं, फिर उसको जाके परचेज़ करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा है करियर साइड पे उनकी कोई वर्किंग नहीं होती, कोई उन्होंने पहले रिसर्च नहीं की होती कि मैं आगे क्या करूँ क्या ना करूँ, बस एक जो रेस चल रही है उसी में शामिल हो होता है कि भाई और दोस्त यहाँ पर जा रहा है मैं भी चला जाऊँ। Exactly right, या exactly वालिदैन भी यही कहते हैं भाई फलां उस्ताद का बेटा इधर गया है तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, तुम भी इधर ही चले जाओ। सर एड ऑन करूँगा हाल ही की बात से, जब एडमिशन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट आता है तो उसको हम काउंसलिंग भी देते हैं कि वो चाह क्या रहा है, उसकी मेंटल हालत क्या है। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि सारे एक जैसे हम इक्वली ट्रीट करेंगे, नो नॉट एट ऑल। हमारे पास स्टूडेंट की पूरी केस फाइल तैयार होती है, उसका इंटरव्यू किया जाता है। जैसे आपने कहा कि डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है। जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, जब भी तो हम क्वालिटी क्रिएट करके दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट एंड में मिल रही है। हमारे अलमनाइज आप देख लें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट फर्म्स में बैठे हुए हैं, आपके अक्सर तो मिनिस्टर्स भी कुछ हैं जो हमारे अलमनाइज हैं, मैं नाम रिकॉल नहीं करूँगा क्योंकि बेशुमार है माशाल्लाह से। तो वी क्रिएट क्वालिटी, हम क्वालिटी पे काम करते हैं, हम क्वांटिटी को नहीं देखते। हम कहते हैं क्वालिटी है, स्टार्ट करें आप काम करना। सही, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो यही बात मैं कह रहा था कि बस देखें, जब हम बच्चे को अपने स्टार्टिंग में स्कूल में दाखिला करवाते हैं, 10 साल उसको स्कूल में देते हैं, 10 साल की एक भारी इन्वेस्टमेंट है, जान माल वक्त सब लगाता है बच्चा। वो रोता हुआ बच्चा जिसको हम छोड़ के ज़बरदस्ती आते हैं, 10 साल उसने एजुकेशन को दिए, उसके बाद फिर 2 साल उसने अपने कॉलेज को दिए, 12 साल की इन्वेस्टमेंट उस पर लग गई।
اب آ کے جب وہ اپنے کیریئر کی طرف آ رہا ہے اور وہاں آپ اگر فوکس نہیں کریں گے اس کو کہ یار وہ بچے کے اندر ایک خداداد صلاحیت موجود ہے، میں اس کو اجاگر تو کروں، صحیح اور جس راستے پہ وہ چل بہتر سکتا ہے میں اس راستے پہ چلاؤں اس کو، بنسبت یہ کہ اس کو ریس میں شامل کر دوں۔ تو یہاں پہ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، آپ کا جو پیشن ہے، آپ کا جو اپنے اندر کی صلاحیت ہے، جس سبجیکٹ میں آپ سب سے اچھے ہو، جو آپ پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، وہ سبجیکٹ آپ خود پہلے ریئلائز کرو۔ جب تک خود کو خود سے نہیں ملاؤ گے تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کس میں بہتر ہو۔ میں خود کو پہچانے پہلے سب سے پہلے یہ یونیورسٹی کی اسٹڈیز ایسی ہوتی ہیں، پیرنٹس انحصار کر رہے ہوتے ہیں ڈگری ملنے کے بعد بچہ نوکری پہ لگ یا کچھ کر کے دے دے، بیکاز انہوں نے اپنی زندگی پوری اس کی پرورش میں اور پڑھائی میں لگا دی ہوتی ہے 12 سال۔ اب وہ یہ کیمپس کی پڑھائی ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس پہ بچے کا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کو ہم ایسا ٹرین کر دیں کہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ کسی قابل ہو کر اپنے لیے کچھ کر سکے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ یونیورسٹی کے لیے ہم اس کو پورا ٹرین کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور ایڈ آن کروں گا، ہم صرف پاکستان کراچی میں محدود نہیں ہے، ہمارا ایک کیمپس موریشس میں بھی ہے جو آپریشنل ہے، وہاں پر بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہاں پر بھی ہم اسی طریقے سے سارا جو ہے اپنا یہ پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اوور آل کتنے کیمپس ہیں تھوڑا سا بتا دیں؟ ہمارا ابھی ہادی آئی تھنک کراچی میں ہمارے پاکستان میں ایک کیمپس ہے کراچی میں۔ یہ یونیورسٹی بیسیکلی انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس وقت تو ہمارے انٹرنیشنل ایفیلیشن تھی، لیکن اب ہم خود انٹرنیشنل یونیورسٹی ہیں۔ پاکستان میں ایک کیمپس ہے کراچی میں، دوسرا کیمپس ہمارا موریشیس میں موجود ہے، اور پھر 14 کنٹریز میں ہماری ایفیلیشنز ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ کہ اگر کوئی بچہ ٹرانسفر لینا چاہے کہیں، عموماً بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اے لیولس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ باہر چلے جائیں۔ صحیح تو ہمارا اپنا ایک گلوبل برج پروگرام ہے، آسانی ہو جاتی ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ کورسز کا ٹرانسفر بڑا پرابلم ہے دیگر یونیورسٹیز کے لیے انٹرنیشنلی، لیکن آلریڈی ہمارے پاس یہ ایج اور ایڈوانٹیج حاصل ہے بیکاز آف موریشیس انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اچھا ہے، اگر وہ 1.5 سال بعد اس کو کہیں اگر باہر جانا ہے یا اس کی فیملی موو ہو گئی تو آرام سے اپنی وہ پڑھائی کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ صحیح ویسے اوور آل اگر انٹرنیشنل بات ہو رہی ہے تو انٹرنیشنلی کس یونیورسٹی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ تو آپ کریں گے، وجہ یہ کہ جب تک آپ وزٹ نہیں کریں گے، آپ آ کے دیکھیں گے نہیں فزیکلی سارا انوائرمنٹ اکیڈمکلی، میں نے جو شروع میں بات کہی تھی، تب تک آپ خود نہیں اندازہ لا سکتے۔ میں تو تعریف کروں گا لیکن وہ تعریف نہیں حقیقت ہے، وہ تعریف کر دیں پھر ہم آ کے دیکھیں گے کہ تعریف صحیح تھی۔ حال کی بات سے ایک بات جوڑوں گا کہ ہم خود نہیں بتائیں گے، ہمارا پاس آؤٹ ہوا ایلمنائی یا اسٹوڈنٹ سے آپ خود کانورسیشن کریں، کوالٹی وہ خود پروڈیوس کر کے بتا رہا ہوگا۔ آپ خود نہیں بول سکتے میں بہت اچھا ہوں، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا عمل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نہیں یہ تو بتا سکتے ہیں بھائی میں بہت اچھا نہیں ہوں لیکن دوسروں سے اچھا ہوں یار۔ دیکھیں ہر کوئی اس جنگ میں لگا ہوا ہے، اور میں سچ بتاؤں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارا ایجوکیشن اوور آل سسٹم ہم سے پیسے بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے تعلیم دینی ہے، بینگ اے پروفیسر لیکچرار میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں پیسہ کما لیتا ہے، ہر کوئی کما لیتا ہے، لیکن آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ جنریشن کو پڑھا رہے ہوتے ہو، آپ کا مستقبل آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھوں میں وہ مطمئن آپ کا اسٹوڈنٹ ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا، ہم نے اپنے پروفیسر سے اچھی باتیں اڈاپٹ کی، یہاں پر رکھی، اور وہ ہم آگے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ حضرت علی کا بھی کال ہے نا، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو یہ سلسلہ اس نیت کے ساتھ، اس پازیٹیوٹی کے ساتھ جب آپ میدان میں اترتے ہو نا، میں یہ سمجھتا ہوں رب العزت آپ کے معاملات آسان کرتا ہے۔ صحیح یہ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے ایک بات یہ مجھے بتاتے چلیں کہ پاس آؤٹ کتنے ہوتے ہیں ہر سال، تھوڑا سا ریشو بتا دیں۔ اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں جو آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں عموماً لوگ کہتے ہیں، میں پہلے سے یہ سوال لے آتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اکیڈمیکلی آپ 1987 سے موجود ہیں، تو آپ اس وقت رینکنگ میں نمبر 1 پہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال اکثر آ جاتا ہے، اس کا میں پہلے جواب دے دوں۔ کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کرٹیسائز کو جب تک ہم ریکٹیفائی نہیں کریں گے تو وہ پھر درست نہیں ہو سکے گا عمل۔ لہٰذا ایک چیز میں بتاتا چلوں، جو رینکنگ کے پیرامیٹرز ہیں اس میں آپ کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، صحیح کہ آپ کی کوانٹٹی کیا ہے، آپ کی کوالٹی کیا ہے، پھر اس کے تحت پہ ایک رینکنگ کا نمبر دیا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم رقبے کے حساب سے اتنے نہیں جتنی باقی یونیورسٹیز ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم بھیڑ کے حساب سے اسٹوڈنٹس کی اتنے نہیں ہیں جتنی باقی یونیورسٹیز ہیں کوانٹٹی میں، لیکن کوالٹی میں اگر صرف معیار رکھا جاتا تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 1 پہ اس وقت گرینچ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ رٹ جاتا آپ کو نام گرینچ کا، کیونکہ اکیڈمیکلی نمبر کوالٹی پہ گرینچ سے فوکس کرتا ہے، کوانٹٹی رقبے اسٹوڈنٹ بھرنا یہ ساری چیزوں پہ فوکس نہیں کرتا۔ ایک بات میرے دماغ میں آئی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے۔ 34 سال سے جب ہم بیٹھے ہوئے تو ہمارے لیے مشکل نہیں تھا
کہ ان 34 سالوں میں کراچی میں ایک یونیورسٹی کے 7-8 کیمپسز کھول لیں. میں نام نہیں لوں گا دیگر یونیورسٹیز کا, کراچی میں 7-8 کیمپسز انہوں نے کھول لیے. ذرا پوچھیے کہ جا کر کوالٹی اسسمنٹ کتنا ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ کا, اور کس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ پر نظر رکھ رہے ہیں. میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے اپنی کانورسیشن میں کہا تھا ہم کوانٹٹی پہ فوکس کر رہے ہیں. تو کیا گرینویچ کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ ایک شہر میں 7-8 کیمپس کھول کے آ جاؤ مقابلہ کر لو؟ تو یہ اس سوچ کے ساتھ ہم اتر جاتے, لیکن ہم نے کہا کہ دھندا نہیں ہے, اس کو تعلیمی حساب سے, اس کو ایک تربیتی حساب سے ہم نے بچہ تیار کرنا ہے, جو کہ ہم کر رہے ہیں. وی آر سیٹسفائیڈ. اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم نے پیرنٹس کو سیٹسفائی کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی خود کہا کہ ماں باپ بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچلرز کے بعد پاس آؤٹ ہو کے جائے گا, ہمارا سہارا بنے گا. تو اسی ذمہ داری کے ساتھ ہم کیمپس رن کر رہے ہیں سر. اچھا, تو پھر ایڈمیشنس میں تھوڑی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ کیمپس کم ہیں تو لاتعداد اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے, تو کیا کس طرح سے پھر ہوتا ہے اس کو باقاعدہ ہمارا فلٹرنگ پروسیس ہے پورا. ہم اسٹوڈنٹ کو فلٹر کرتے ہیں باقاعدہ, ان کے جب ڈاکومنٹس ایویلویٹ کرتے ہیں, ان کا انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد, تو ہمیں پھر اس کا پوری پروگریشن کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آیا کتنا اپلیکیبل ہے. پھر ہمارے پاس اس کی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں, ہم اس کو پھر پرسنالٹی گرومنگ کورسز کرواتے ہیں تاکہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو. جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹ اس کی باڈی لینگویج میں کیسے آئے گا, اس کی پریزنٹیشن اسکلس ڈیولپ کیسے ہوں گی. دیکھیں آپ یاد رکھیے گا, صرف بنانے سے نہیں, اس کو بیچنا کیسا ہے اس پہ بھی محنت کرنی ضروری ہے. پریزنٹیشن اسکلس جب تک ڈیولپ نہیں ہوں گی, آپ کا کوئی بھی پروڈکٹ چاہے وہ جتنی بہتر کیوں نہ ہو, وہ مارکیٹ میں نہیں چل سکتی. آپ کا جو ڈگری ہے وہ پیس آف پیپر جسے میں کہوں گا اس وقت, وہ آپ کے انٹرویو روم تک ہے صرف. اس کے بعد جب انٹرویو شروع ہوتا ہے وہاں آپ کی پریزنٹیشن اسکل دیکھی جاتی ہے. تو جب تک آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں ہوگا, یہی وجہ ہے کہ گرینوچ یونیورسٹی کا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کی پہلے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کروائی جا رہی ہوتی ہے اسٹارٹنگ 2 سیمسٹرز پہ. جب وہ اس لیول پر آ جاتا ہے پھر اس کو اکیڈمیکلی لے کے چلا جاتا ہے, تاکہ اس کا جب اینڈ ہو تو اس کے بعد جو ڈگری ہو اس کے اندر وہی کوالٹیز بھی پریزنٹیشن میں نظر آ رہی ہو. صحیح. اچھا, مجھے روہن صاحب یہ بتائیں کہ میس کمیونیکیشن کا کیا اسکوپ ہے آج کل؟ ویسے پہلے تو تھوڑا سا کم ریشو تھا, اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر دل لگی کے ساتھ مطلب ایڈمیشنس ہو رہی ہیں. سر آپ نے جو سوال کیا نا بڑا خوبصورت سوال ہے, اور میں یہ سوال کا جواب لازمی دوں گا, اور اچھا ہے آپ نے سوال کیا, ورنہ اگر اس کانورسیشن میں یہ بات نہ کرتا تو میں سمجھتا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. میں ذرا سا میس کمیونیکیشن کا مستقبل کی طرف آتا ہوں. 2 سے 3 باتیں بڑی اہم ہیں. ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ گورنمنٹ آئی اور آ کے ایک منسٹر نے کہہ دیا جی کوئی مستقبل نہیں ہے میس کمیونیکیشن کا. آپ بچوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے. جو بچہ انرولڈ ہو چکا ہے کورس میں, اور آپ کس ریسرچ پہ, کس فیکٹس پہ, کس فگرز پہ بات کر رہے ہیں کہ جی سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بیچ میں یہ باتیں چل رہی تھی سر, میں کنٹینیو کرتا ہوں نا, میں آپ کو پوری سچویشن بتاتا ہوں. پھر آپ چینلز پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ دے کر آپ اسٹوڈنٹ کو اور ڈپارٹمنٹ کو تنگ کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں پولیٹیکل انفلوئنس کے تھرو. اب ذرا بی بی سی اور سی این این پہ آ جائیے, ٹھیک ہے, ہم پاکستانی بہت پیچھے ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے. مجھے بتائیے کہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کی ورتھ بی بی سی سی این این کی کم ہو گئی. آڈینس ڈائیورٹ ضرور ہوئی ہے موبائل فون اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف, یوٹیوب پہ گئی ہے, لیکن سیٹلائٹ ٹی وی چینل ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کے پیچھے کیمرہ اور بڑی ذمہ داری سے. میں کوئی بھی غیر اخلاقی بات نہیں کر سکتا اس وقت آن ایئر بیٹھ کے, میرے پہ جو ہے کیس بن جائے گا, آپ کے چینل کے لیے مسئلہ ہو جائے گا, بیکاز وی ہیو اے ریگولیٹر. لیکن یوٹیوب اور یہ چینلز پہ آپ مجھے بتائیے کہ اب لوگ, میں خود تنگ ہو رہا ہوں, یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتا ہوں 4 تو ایڈز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی سی سی این این ختم ہو گئے 10 سال پہلے اگر آپ دیکھیں, اور اب دیکھیں کیا ان کی ورتھ میں, ان کی ویورشپ میں کوئی اضافہ ہوا. پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ دے کر آپ ایجوکیشن سیکٹر کے ڈپارٹمنٹ کو خراب نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو تو پروگرامز لینے چاہیے. آپ کو, میری بڑی خواہش ہے, گورنمنٹ کے چینلز بڑے ماشاءاللہ, یہ گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, یہ چینل پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں اور بہتر کرنا ہے, ہمیں ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہے. صاحب بہت اچھی گفتگو کریں ماشاءاللہ سے, وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس کو کنٹینیو کریں. ॾाढी ज़बरदस्त मज़ेदार ॻाल्हियूं हलनि पियूं, ऐं तव्हांजी इंफॉर्मेशन लाइ घणियूं सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके अची वापसि अची सघंदासीं. तेसिताईं केॾा न वञिजो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध.
जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था लख थोरा तव्हांजा हर हर मां चवंदो आहियां तव्हां जुड़ियल आहियो छो त नफ़्सा नफ़्सी जो दौरु आहे 5 मिंट बि टाइम करण वारो मसइलो आहे लेकिन टीवी स्क्रीन तव्हां 2 कलाक असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो तव्हांजी वाक़ई में वॾी महिरबानी आहे सो असां ॾाढो अहम जेको आहे सो टॉपिक छेड़े वेठा हुयासीं गुफ़्तगू हले पई जेकी मास कम्युनिकेशन जा जेके स्टूडेंट्स आहिनि विच में उहे ईअं खणी चऊं त दिलि आज़ारी बि थी वई दिलि शिकस्ता बि थी विया जज़्बा हुनजा मजरूब थी विया इलाही माण्हू चवनि पिया असांखे माण्हू चवनि पिया टीवीअ जो ज़मानो कोन्हे हाणे छॾियो को ॿियो धंधो दाड़ी कयो सो मसइला इहो हुया त माण्हू चवनि पिया त हीउ को ज़मानो ख़तमु थियण वारो आहे छो त इंटरनेट इलाही वसी तरीन माना हिकिड़ो नेटवर्क थी वियो आहे हर माण्हू जे हथ में मोबाइल आहे पर पोइ बि तव्हां ॾिसंदा हूंदो इंटरनेट ते जेकी क्लिप्स ईंदियूं आहिनि प्रोग्रामनि जूं उहे टीवी प्रोग्राम हूंदा आहिनि टीवी शोज़ हूंदा आहिनि जिन खे असां ॾिसंदा आहियूं मतिलबु उन्हनि जी कटिंग थियल हूंदी आहे सो टीवी हिकिड़ो अथेंटिक जेको आहे सो माना हिते का ख़बर अहिड़ी हरू भरू जेका आहे सा यूट्यूब ते जीअं पाण ॾिसंदा आहियूं उन्हनि जी का न हुनजो माना अॻु हूंदो आहे न हुनजी का पुछड़ हूंदी आहे ख़बर ई न आहे चकर छा आहे छा था कनि बिल्कुलु बि न हूंदी आहे स्क्रीन आहे टीवी आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आसान आहे त टीवी छॾे ॾियो बाबा छा कंदो पर उन्हनि खे इहा ख़बर न आहे त हिकिड़ो इदारो आहे जिते अलाए केतिरा हज़ारे माण्हू जॉब कनि था ऐं हुननि जा घर आहिनि हितां जा जेके कयल ॻाल्हि आहे उहा तव्हां माना कंफर्म सम्झो उन में एॾे ओॾे फेरफार घटि हूंदी आहे हू त माना जेका आहे जेका ॿी मीडिया आहे जेका सोशल मीडिया जंहिंखे पाण चऊं था त उते का बि शइ उते रेटिंग जो ओॾे बि वरी मसइलो आहे त व्यूज़ कीअं वठिणा आहिनि थंबनेल हिकिड़ो हूंदो आहे अंदरि ॻाल्हि ॿी हूंदी आहे सो इन खां भलो आहे टीवी बिलीव बि न कंदो आहे सोशल मीडिया जी घणी न्यूज़ थे न चवंदो मां न इहे कूड़ हूंदो ई कुझु न कुझु ज़रूरु हूंदो ई सुहेल साहब असां सां गॾु आहे ॻाल्हि खे उतां ई ॻंढींदासीं जितां छॾियोसीं सर कंटिन्यू करते हैं उस बात को कि क्यों भाई ये कहा जाता है कि ये स्कोप नहीं है क्या वजह है और किस हवाले से थोड़ा सा अगेन हैंडल करेंगे इसको सियासी बात को मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा शऊर रखें कोई बात अगर कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है मास कम्युनिकेशन का क्या मुस्तकबिल है आपका जो सवाल ब्रेक से पहले था देखिए अगर मुस्तकबिल नहीं होता तो आप मुझे बताएं कि कोविड-19 के बाद लोग जो है शिफ्ट हुए डिजिटलाइजेशन पर यूट्यूब पे आप देखें एडवर्टीजमेंट हो रही है लोगों की प्रोग्रामिंग चल रही है कितने वेब टीवीज आ चुके हैं कितने वेब चैनल्स आ चुके हैं और आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की बात ये सारा सब कुछ प्लान कैसे हो रहा है इंटरनेट हो रहा है ना पीछे इंटरनेट बैठा हुआ है तो इंटरनेट के थ्रू ही आप सारी चीजें कर रहे होते हैं आपके पास डिवाइसेस आ गई हैं गैजेट्स आ चुके हैं तो मास कम्युनिकेशन आप मुझे बताइए कि अगर कोई ऐड चल भी रहा है तो वो ऐड को बनाने में टाइम लग रहा है ना उसमें एनिमेशंस है ग्राफिक्स है कंटेंट है और सारी कम्युनिकेशन है बहुत सारी चीज़ें हैं एफेक्ट्स डल रहे हैं 3D एनिमेशन क्या कुछ नहीं है आपने कैसे कह दिया कि जी मुस्तकबिल नहीं है मेरा उनसे सवाल है और मैं कैसे आपने किस फैक्ट पर ये बात बोल दी रिसर्च हम क्योंकि हम एकेडमिया में बैठे में हमें पता है कितनी रिसर्च हो रही है मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर्स बैठकर जो है आगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं उन्होंने बताया जी इसका इतना स्ट्रॉन्ग और चले मैं अगर एक फर्द वाहिद ये बात कह रहा हूँ एडमिशंस तो आ रहे हैं मास कम्युनिकेशन के लोग रुक क्यों नहीं रहे रोकें आप लोगों को आप कैसे रोक सकते हैं क्योंकि लोग शऊर रखते हैं लोग सोच रखते हैं और यही वजह है कि ग्रेनेड यूनिवर्सिटी में हमने अपना मीडिया का डिपार्टमेंट बड़ा सेपरेट किया हुआ है हमारा क्रोमा है वहाँ पर बच्चे न्यूज़ पढ़ते हैं पैकेजेस बनाते हैं एड्स बनाते हैं और हमारा रेडियो का है माशाल्लाह 24/7 हमारा रेडियो चल रहा होता है आप आज भी अगर ग्रेनेड यूनिवर्सिटी की वेब पर जाइए तो रेडियो वहाँ पर चल रहा होगा वॉइस ओवर का हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पर स्टूडेंट्स वॉइस ओवर कर रहे होते हैं और एक इक्विपमेंट रूम है हमारा जहाँ पर सारा इक्विपमेंट होता है मैं कैंपस में गया एक पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करने तो वो समझे क्योंकि फिल्म की इक्विपमेंट आप ले आए तो माशाल्लाह हमारे पास सारा वो इक्विपमेंट है जो हाई प्रोफाइल है जो हाई लेवल का है और बहुत एक्सपेंसिव बहुत महंगा आपको अगर किसी ऑडियंस को मैं सजेस्ट करूंगा वो ग्रेनेड यूनिवर्सिटी का पेज विजिट कर ले हमारे ज़रा एड्स देख ले और हमारे जो है वो प्रोफाइल देख ले उसमें सारी चीज़ें आपके सामने एज अ ट्यूटोरियल रखी हुई होंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी क्वालिटी का हमारे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सही सही वैसे जो आप बता रहे हैं मीडिया के हवाले से तो क्या एंटरटेन की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं या करंट अफेयर के हवाले से थोड़ा सा सर करंट अफेयर की अलग हो रही है फिल्म मेकिंग अलग हो रही है बच्चे फिल्म बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं मैं असाइनमेंट अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि जी शूटिंग स्टार्ट कीजिए रिकॉर्डिंग के लिए निकलिए मैं ये समझता हूँ प्रॉपर एक वर्किंग है बिल्कुल हमारे बच्चे कैमरा लेके जाते हैं हम उनको कैमरा इशू करते हैं मास कम्युनिकेशन के बच्चे अगर आपके पास कैमरा नहीं है बेफिक्र हो जाए हमने आपके लिए कैमरा इक्विपमेंट रखा हुआ है तो पूरा प्रोसेस है साइन करवाते हैं डॉक्यूमेंट और शूट करते हैं अभी बच्चे जो अंदरूनी सेंस होकर आए थे बड़ी खूबसूरती जगह उन्होंने शूट किए हैं कुछ पंजाब साइड पर निकले गवादर निकले और वो फिल्म मेकिंग कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं वो वेब सीरीज बना रहे हैं बैठकर तो मुझे आप बताइए ना कि क्या है मुस्तकबिल है हमारे पाकिस्तान का बिल्कुल ये जितने चैनल्स हैं जितना काम चल रहा है आज अगर मीडिया हमारे पास आज़ाद है तो नाम है पूरी दुनिया में
تو اگر یہ مستقبل آ رہا ہے اور اتنا کام کر رہا ہے, اتنی محنت کر رہا ہے, تو کوئی اس کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات بولی, میڈیا آزاد ہے. آپ یقین کیجئے فریڈم آف اسپیچ جتنا پاکستان میں ہے, آرٹیکل 19 جو سپورٹ کر رہا ہے, آپ یقین کیجئے کہ کسی ملک میں, آپ امریکہ میں ایسے کھڑے ہو کر بول کے دکھا دیں, آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, آپ بول بھی نہیں سکتے. جتنا ہم نے فریڈم آف اسپیچ پاکستان میں لوگوں کو دیا ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری ریسرچ ہے کہ شاید ہی کسی ملک میں اس طرح سے آپ بول سکتے. بالکل رائٹ, صحیح بہت اچھی بات ہے. ویسے ماس کمیونیکیشن جو आहे मुस्तक़बिल अथव, मतां ईअं दिलि आ रहियो. बिल्कुलु. ऐं पंहिंजे ॿारनि खे अॻिते आणियो, हुननि जी जेका बि ख़्वाहिश हुजे जंहिंमें वधीक कंफर्टेबल पंहिंजो पाण खे सम्झनि था, उन्हनि ॿारनि खे उते एडमिशन ॾियारायो. ऐं ऑफर त तव्हांजे साम्हूं आई आहे. अच्छा, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनती हैं तो फिल्म वगैरह बनती है, तो किस तरह से प्रीव्यू कहाँ होता है, तो किस तरह से अप्रिसिएशन स्टूडेंट्स को मिलती है? دیکھیں سر, ہمارا پروسیس یہ ہے کہ مڈ ٹرم اور فائنل ایگزامس ہوتے ہیں. میں ایز اے فیکلٹی براڈ کاسٹ میڈیا کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں, نیوز اینکرنگ میں پڑھا رہا ہوں, اور ایڈورٹیزمنٹ پڑھا رہا ہوں, پی آر پڑھا رہا ہوں. پی آر کے بچے ایونٹ کروا رہے ہیں 26 کو ہمارا اورینٹیشن, وہ سارا بچے خود ہی کر رہے ہیں. اور مڈ ٹرم فائنل کے جو ایگزامس ہوتے ہیں, میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ جی آپ نے ایڈ بنانا ہے. اب ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بچے شروع ہو چکے ہیں, تو تھیوری ایسا بیس نہیں ہے ہمارا. میس کمیونیکیشن کے بچے کو ہم جو ہے آپریشنل رکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہ کانپے کیمرہ پکڑتے ہوئے, اس کو یہ نہ پتا ہو کہ ایڈٹ کیا کرنا ہے, سافٹ ویئر کون سا ہوتا ہے ایڈیٹنگ کا. تو بچے, اور خاص طور پہ میں بچیوں کو دیکھتا ہوں جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ہماری, وہ تو لڑکوں سے بہت زیادہ آگے ہیں. وہ اتنی اچھی ایڈیٹنگ, اور وہ فیلڈ ہم سوچ سکتے ہیں کیمرہ ہینڈلنگ اور فلم میکنگ میں لڑکیاں سب سے زیادہ ہیں, اور وہ ایڈیٹنگ کر رہی ہیں, گرافکس پر کام کر رہی ہیں. کیا دماغ ہے بچوں کا ماشاءاللہ سے. 21-22 سال کی عمر میں ہمیں اتنا شعور نہیں تھا جو اس جنریشن کو ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ بچے کو اس کی صحیح جگہ پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, کیا اسکلس ہیں, اس کو کس طرح سے پالش کرنا ہے. جو بچے تھوڑا سا ویک ہیں, کسی کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, کسی کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں, تو اس کے لیے ہم بیٹھا ہے, کیمپس بیٹھا ہے, اس کی پرورش کر رہا ہے, اس کو بتا رہا ہے, اس کی تربیت کر رہا ہے. صحیح. عبدالقدوس اساں مخاطب تھیڻ چاہے تو گلشن اقبال मां عبدالقدوس साहब वॾी महिरबानी टेलीफोन कई आहे हुन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इरशाद साईं, कहिड़ा हाल आहिनि? साईं दुआऊं, मौला जो करम आहे. तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? मां बि बिल्कुलु ठीकु आहियां. सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम. वालेकुम सलाम. सभिनी तरफ़ां मां चई छॾियो साईं. कीअं आहियो, ॿियो छा चवणु चाहींदो? साईं, मां कल्ह बि तव्हांखे फ़ोन कई हुयमि गाने जे लाइ. हा, पंहिंजी फरमाइश रखी हुयमि, तव्हांखे तारीफ़ बि करायो हुयमि. अलाए कहिड़ो गानो साईं? हीअ असीं ज़िंदगी साईं. कीअं गुज़री वई साईं, उहो तव्हां ॿुधायो न साईं पंहिंजे आवाज़ में ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां. साईं बिल्कुलु, मां यूट्यूब में बि ॾाढो ॻोल्हियुमि तव्हांखे, पर मूंखे गानो न मिलियो. अच्छा, उहो शमन मीराली साहिब जो आहे साईं गानो, उहो तव्हां लिखंदव न शमन मीराली हीअ असीं ज़िंदगी, तव्हांखे मिली वेंदो. साईं उहो त मिली वेंदो, पर असांखे हिते साईं जे आवाज़ में ॿुधणो हुयो. अच्छा, साईं मोहरम साईं आवाज़ में न? जी जी. हा साईं गुज़ारिश कयूं था थोरी देरि साईं वॾी महिरबानी. कुदूस साहिब लख थोरा तव्हां एॾो प्यारु कंदा आहियो. माना कलाम ॿुधणो आहे त ॿीहर बि साईं फ़ोन कई आहे त हीउ जेको यूट्यूब वारो साईं कलाम न आहे ॿुधणो, प्रैक्टिकली हिते ॿुधणो आहे. सो थोरी देरि में मोहरम साईं गुज़ारिश कंदासीं. माना हिन जो मतिलबु आहे त हीअ शयूं अञा आहिनि मथां. तव्हां सम्झो हाणे बि इहा ॻाल्हि पई हले त सोशल मीडिया ऐं यूट्यूब, माण्हू यूट्यूब भले पंहिंजी जॻह ते हुजे, पर हीअ वरी मज़ो पंहिंजो आहे. चवंदा हिते ई कलाम ॿुधणो आहे, हिन जो चस्प पंहिंजो आहे, हिन जो माना हीअ ज़ाइक़ो ख़तमु न आहे थियणो. इहो कॾहिं बि न थींदो. इहे असांजे स्क्रीन आहे, हाणे स्क्रीन यूट्यूब ते थोड़ी एतिरो मज़ो ईंदो जेतिरो स्क्रीन ते. अच्छा अब्दुल साहब, वैसे ग्राफिक वालों की या एनिमेटर की बहुत ज़रूरत होती है. ये तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो इनकी ज़्यादा मार्केटिंग है मेरे ख्याल से. बिल्कुल, इसके लिए पूरा डिग्री प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं 4 साल, जैसा कि मैंने बताया. और सर ने भी माशाल्लाह क्लियर कर दिया कि मास कम्युनिकेशन की इस वक्त क्या वर्थ है, क्या स्कोप है मार्केट में इस वक्त. और आने वाले वक्तों में हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं. अब जो चीज़ें फिजिकल थी वो डिजिटल होती जा रही हैं. तो इसलिए आज हमें जो स्टेप उठाना है वो कल को देख के उठाना है, ताकि कल जिसका स्कोप होगा उसकी डिग्री हाथ में होगी. अच्छा, दूसरी बात मैं एक और यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा. एक बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत सारे दुख हैं, खैर हम समेटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक डायलेमा ये है कि 5 लेवल्स हैं. एक है मैट्रिक, इंटर, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट. 56 लाख बच्चा मैट्रिक, अब मैं थोड़ी सी रिसर्च पे बात कर रहा हूँ, 56 लाख के करीब बच्चा मैट्रिक में एनरोल्ड होता है. सही. अब आप ये देखें, लेवल 1 में ये आया 56 लाख, ओ लेवल्स में तकरीबन 28,000 के करीब बच्चा है, 16,000 के करीब ए लेवल्स में बच्चा है. ये सारा बच्चा
جب اپنا 10واں کیریئر یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 10 سال کے ایجوکیشن پہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ تقریباً 56 لاکھ بچہ میٹرک میں بیٹھا ہوا ہے, 28,000 کے قریب بچہ او لیولس میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن جیسے جیسے ہم اوپر آ رہے ہیں تو انڈر گریڈ پہ کم ہوا, گریجویٹ پہ اور کم ہوا, اور پوسٹ گریجویٹ پہ آ کے تو آپ سمجھ لیں کہ گنتی میں آ جاتا ہے بچہ 10, 12, 15. کہاں لاکھوں کی تعداد تھی اسٹارٹ میں اور کہاں ایک دم 10, 15 پہ آ گیا. یہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, جس میں پہلا فیکٹر یہ ہے کہ لیک آف کاؤنسلنگ. بچے کی صحیح کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے, اس کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے, جہاں وہ اگر جاتا تو آج وہ اپنی انتہا پہ ہوتا, لیکن وہاں اس کو اس وقت فوکس نہیں کیا جا رہا. صرف اس کو اپنا ایک رٹافیکیشن والا جو کام ہے کہ یہ ڈگری لے لو اور جاؤ مارکیٹ میں, ڈگری لو جاؤ مارکیٹ میں, یہ نہیں کرنا. اس کے اندر جو صلاحیت ہے اور جب تک وہ پہچانے گا نہیں تو آگے جا کے وہ کاش اگر مگر کے ساتھ زندگی گزار دے گا کہ یار میں نے کیا کیا, اور پھر کل جا کے پیچھے آنا بڑا مشکل ہوگا اس کے. تو اگر اس کی رائٹ ڈائریکشن پہ کاؤنسلنگ ہو جائے گی کہ اگر انٹر کے بعد وہ صحیح اسٹیپ بڑھا لے گا تو جو ڈگری وہ لے گا وہی لائف ٹائم کا یونیفارم بنے گی اس کی. لہٰذا میں ہمیشہ بچوں کو یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو بہت سیریس ہو جانا ہے جب آپ 12 سال کی ایجوکیشن پہ آ جائیں, یعنی انٹرمیڈیٹ پہ آ جائیں, چاہے وہ انٹیریئر سائڈ پہ ہو, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے وہ پاکستان میں کہیں بھی ہو. 12 سال کی ایجوکیشن یعنی انٹر یا اے لیول پہ جب بچہ پہنچ جائے تو وہ بہت سیریس وے میں آ جائے کہ یار میں ایسا اسٹیپ اٹھاؤں جو آگے جا کے میرے لیے کارآمد بنے, ورنہ میری پوری 12 سال کی انویسٹمنٹ پیچھے کی ضائع گئی. صحیح. تو ہم ہمیشہ بچوں کو یہی گائیڈ کرتے ہیں جب کاؤنسلنگ کے لیے بچہ آتا ہے کہ دیکھو بیٹا پہلے اس کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کس چیز میں بہتر ہے. بچوں کو خود نہیں پتہ ہوتا, آپ کے چہرے پہ کہیں داغ ہے, آپ کو جب تک آئینہ نہیں دکھائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں لگا. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر کاؤنسلنگ کرتے بھی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے, اگر کسی بچے کو پتہ بھی ہوتا ہے تو اس سے وہ کانفیڈنس چھین لیتے ہیں تاکہ مطلب یہ آگے نہ بڑھے, مطلب کچھ ایسا کر نہ لے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہے جو میں نے خود دیکھی ہیں. تو اور یہی چیز ہم بچے کو بار بار کراتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر کیوں ہے, کیونکہ اسے انفارمیشن ہے. پیشنٹ کیوں ہے, کیونکہ اسے انفارمیشن نہیں ہے. بچے کو جب تک مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ یار میرے اندر مسئلہ کیا ہے اور میرے اندر خوبی کیا ہے, تو ہم وہ کبھی بھی رائٹ ڈائریکشن پہ موو ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہم بنے ڈاکٹر بنے. نہیں, یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ویسے ڈاکٹر اور انجینئر سے تھوڑا نکل کے بندہ بات کرے. ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ دنیا اور بھی ہے. اس وقت لوگ ڈیجیٹل بزنس کا اچھا یہ کرتے ہیں, لائر بنے آپ ان کے کلائنٹ نہیں بنے, یہ صحیح ہے. کچھ اس طرح سے کر لیتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ سمجھ میں آئے. لیکن جو بات اصل ہے وہ یہ ہے آپ کو اپنی منزل کا اگر پتہ ہے تو بس وہاں تک پہنچ. ایک بات ایڈ کروں گا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. ہم اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہیں, اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں ہمارے فنکارہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور ہم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتے. دنیا آپ کے لوگوں کی عزت کر رہی ہے. المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا یوتھ ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے, اس کو صحت مند رکھنا ہے, اس کو اچھی تعلیم دینی ہے. یہ آگے اب آپ مجھے بتائیں کہ انجینئرنگ کر کے بچے کو اس کے حساب کی جاب نہیں ملتی, وہ کیوں باہر جاتا ہے نوکری کے لیے؟ بڑی بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں جی ہم نے نہ نوکریاں دینی ہیں. ارے بھائی تو یہاں انجینئر جو 2 سے 3 بڑی یونیورسٹیز ہیں انجینئرس کی, سافٹ ویئرس کی, وہ کیوں بچے باہر جا رہے ہیں نوکری کے لیے؟ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے اپنے یوتھ کو یہاں پہ روکنا ہے تاکہ وہ یہاں پہ سروسز دے. صحیح یہی بات ہے. اور چلے ٹھیک ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں دیکھ رہا, اسکول نہیں دیکھ رہا, یا گھر میں جا کر بچے کو نہیں دیکھ رہا, ایک چھوٹی سی اپلیکیشن آئی باہر سے, یہاں سے بھی نہیں بنی. اس اپلیکیشن میں ٹک ٹاک جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کس لیول پر ہے. ہر گھر سے کوئی بچہ کوئی نہ کوئی کنٹینٹ ایسا کریٹ کرتے ہیں, خود بناتے ہیں, ایڈٹ کرتے ہیں, مطلب کوئی اس طرح سے ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے, مزہ آ جاتا ہے اس کو دیکھ کر بھی. تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اتنا ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے. یہی ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا. دیکھیں آپ نے وہ بات اس وقت کی ہے کہ میں فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتا ہوں. مجھے تو افسوس سے یہ دیکھنا پڑا کہ ٹک ٹاک پر بھی آپ نے پابندی لگا دی ہے. میں بحث ڈفرینٹ ہے کہ ٹک ٹاک پر اگر آپ اس میں جو گندگی ہے آپ اس کو نکالو, آپ سسٹم کو چیزوں کو بند نہ کرو. ٹھیک ہے, لگی تھی بیچ میں پابندی, اس کو ریسٹرکٹ کیا, پھر وہ کورٹ میں معاملات گئے. اب آپ دیکھیے کہ کچھ وجہ تھی, اس وجہ سے وہ تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں اس چیز کو آپ آئیڈینٹیفائی کرو, آپ سینکشنز نہ لگاؤ, آپ چیزوں کو بند نہ کرو. انسٹاگرام پہ میم اس وقت لوگ اتنا بزنس کر رہے ہیں, ہم سوچ نہیں سکتے. گھر بیٹھے لوگ جو ہے ڈالرز کما رہے ہیں یوٹیوب پہ لوگ اچھا پیسہ کما رہے ہیں بیٹھ کر. آپ اپریشیٹ کرو. ویسے آن لائن بزنس کے حوالے سے بھی کچھ بتاتے ہیں یونیورسٹی میں؟ بالکل. دیکھیں ہمارے جو ابھی آج کل سارا سلسلہ آن لائن ہی ہے. ہم بالکل ایسا ہی ہے.
ہم اس وقت جو پروگرام مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں 3 سے 4 ہمارے کارپوریٹ کورسز ہیں, اس میں ہم آن لائن بزنس کو کتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں, اس کی امپورٹنس سگنیفیکنس بتا رہے ہیں. ایک تو ہمارا آئلس کا پروگرام ہے کہ اگر کوئی آئلس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی لرننگ کر لے. ایک ہمارا پروگرام ہے سائیکالوجیکل ایشوز جو ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں, وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آن لائن کے حساب سے ہادی ہمارے پاس اس وقت کون سا ایسا کورس ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں جو بہتر ہے؟ بالکل, مارکیٹنگ کے کورسز بھی ہمارے پاس ہیں. اچھا یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. میں کوئی 1-1.5 مہینے سے یہ سوچ رہی تھی کوئی انفارمیشن نکال دوں, لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا مجھے آئلس کرنا تھا, تو آئلس کا کورس میرے لیے لازمی بھی ہے. اور میم اس سے آپ کو یہ ہو جائے گا کہ دیکھیں آئلس کی ریکوائرمنٹ صرف لینگویج نہیں ہے, ایڈمیشن ہے. اب تو کہیں آپ کی باہر نوکری ہو رہی ہے اور فرمز ریکوائرڈ کر رہی ہیں جی آئلس چاہیے, آپ کی امیگریشن پرپز کے حوالے سے فوراً سے جا سکتے ہو, آپ جاب کرنا چاہتے ہو فوراً سے جا سکتے ہو. یہ ساری چیزیں عام ہونی چاہیے اور ہر بچے کو. پرابلم یہ آتا ہے اسٹوڈنٹ آئلس کے لیے رجسٹر ہو جاتا ہے, اب اس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے, وہ لگا ہوا ہے یوٹیوب دیکھ رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, وہی ہم بتائیں گے, وہی ہم بتا رہے ہیں. یہ پریپریشن کر لیے محرم صاحب نے ایک اچھے سانگ کی. اب یہ کون سا گانا سنانے جا رہے ہیں؟ ویسے بڑا ڈریگ ہو گیا تو تھوڑا میوزک ہونا چاہیے. یہ آپ لوگوں نے سب سے اچھا سسٹم کیا ہوا ہے یار, سیریس تو ان کی طرف رخ کر لینا چاہیے. جی محرم صاحب واہ کجو سائیں جی فرمائش ہے, وہ पोइ ॿुधाइण त पहिरियां जेको लाइन अप आहे उन ते सजाद अली साहब जो. वाह वाह क्या बात है. साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चल जाना. साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना. मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ. मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ. ए वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ. हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ. हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ. चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों. मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ. मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ. ए वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ. हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ. मुझ पर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना.
तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर ज़बरदस्त अद्दा मोहरम। एक बात ये ऐड करना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत आपने गाना गाया और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जो है इंडियन कंटेंट नहीं चला रहे। यहाँ सज्जाद अली साहब हमारे लेजेंड हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और हम उनसे ऐसे ही गाने सुनते रहे और हमसे काम लेते रहे। बिल्कुल सज्जाद साहब जो एक ॾाढो ख़ूबसूरत सॉन्ग ॿुधो व्यूअर, मज़ो आयो। ईअं ई असां तव्हांखे अञा वधीक एंटरटेन कंदासीं, घबराइण जी ॻाल्हि न आहे। सो केॾा न वञिजो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार ख़ुशि आमदीद, वरी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां सां जुड़ियल आहियो। ॾाढो सुठो टॉपिक आहे अॼु, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी जे हवाले सां कचहरी थिए पई। तव्हां जेके एडमिशन वठणु चाहियो था तव्हां वठी सघो था, को सुवाल आहे तव्हांजे ज़हन में तव्हां टेलीफोन करे सघो था, ऑनलाइन क्लासिस बि हिननि जा हलंदा आहिनि। सो समूरी मालूमात अॼु तव्हांखे हिन प्रोग्राम में ॾियण जी कोशिशि कयूं था, जेतिरो थी सघे प्रोग्राम जा लम्हा जेतिरा असांखे मिलनि था, जेतिरो वक़्तु मिले थो, कम जी ॻाल्हि कराइती ॻाल्हि तव्हां सां कंदा आहियूं। बिल्कुलु, ऐं हाणे जेके कोर्सिस जे लाइ ॿुधाइनि पिया असांखे, तव्हां बि ॿुधो ऑनलाइन क्लासिस बि आहिनि। अगरि तव्हां कराची खां ॿाहिरि आहियो त तव्हांखे बि घबराइण जी ॻाल्हि न आहे, सिर्फ़ु एडमिशन कराए तव्हां ऑनलाइन क्लासेस तव्हां वठी सघो था। ईअं ई जीअं मां भी इन्फॉर्मेशन वठां भी, आप हमें बता रहे थे ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से और कोर्सेज कौन कौन से हैं, किस हवाले से? आज सब ये बताएं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है वैसे भी आजकल जिंदगी में, तो हर कोई ये चाहता है कोई शॉर्ट कोर्स होना चाहिए। तो शॉर्ट कोर्सेज कौन से हैं? उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 1 महीने की ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं इस वक्त, जो कि इंशाल्लाह साल में एक दफ़ा सिलसिला होता है जो अब शुरू होने जा रहा है। 5 जुलाई से क्लासेस हो रही है, जिसमें हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। अच्छा, ये कोर्सेज 1 महीने के हैं सिर्फ, और आप चाहे दुनिया के किसी भी मकाम पर मौजूद हैं, वहाँ से रहते हुए आप ये ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं सारे, ऑनलाइन आने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑनलाइन हमारे ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, सऊदी अरब से 2 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। वो रजिस्टर हुए हैं कोर्स में। एक यूएसए से साइबर उन्होंने रजिस्टर करवाया, सर्टिफिकेट भी हम उनको ईमेल कर देंगे। और सबको आसानी होनी चाहिए, हमारे ओवरसीज के लिए भी एक बेनिफिशियल है कि वो इस तरह के कोर्सेज ले सकते हैं। मतलब घर बैठे हुनर बता सको, फैशन में भी आजकल फैशन जो भी स्कोप। देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कोविड के साथ जिंदगी गुजारनी है, ये बात हमने अपने दिमाग में बना ली है और उनकी बात ऐसी दिमाग में बैठी है कि हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि अब तो जब कोई स्टूडेंट आता है सामने तो उसको सबसे पहले हम ये कहते हैं कि बेटा सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, उसके बाद अब आपको हम बताते हैं कि असल में उनका दौर ना वो चला गया, लेकिन वो उसी दौर पे अटके हुए हैं शायद इसलिए। और हम वो जनरेशन है जो हर चीज में ना हम कहते हैं हम आगे हैं भाई। हाँ, एक्टिव। देखिए आगे तो बढ़ना है। अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, कोविड से जो दूसरे ममालिक का हाल हुआ है ना, रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे बड़ा रहम किया। चले कोविड से बहुत कुछ सीखा ना, बहुत तो सीखा। और वैसे नहीं मतलब वो बहुत अरसा लग गया। आप देखें कि गले मिलना, प्यार करना, बूसा देना, अब इसका एहसास होता है। लोग पहले ऐसे गले मिलते थे, हाथ भी ऐसे मिला रहे हैं। तो इतनी इस चीज़ ने रियलाइजेशन करा दी है कि अब जो है कोनियों से आप जो है पंचेस दे रहे हैं। तो आप देखो कि अपनी रिवायत, अपना लड़ाई में इस्तेमाल होती थी, अब वो चीज़ मिलने में इस्तेमाल हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कितना फ़र्क आया है कोविड से। लेकिन खैर ये फ़र्क आना भी ज़रूरी था, क्योंकि तालीमी मयार बेहतर हुआ कोविड से, या थोड़ा मयार थोड़ा तालीमी माहौल डिस्टर्ब हुआ? थोड़ा वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता। कोई भी नई तामीर बनाने के लिए पुरानी तामीर गिरानी पड़ती है, तो वक्त लगता है आहिस्ता आहिस्ता से। इन्होंने कहा ना कि बहुत कुछ सीखा। चेंज को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, और चेंजेस एकदम से ऐसे आना कि आपको लॉकडाउन कर दिया जाए, आप बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग तो वैसे ही कराची के अवाम अजीब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जो हालात हम कराची में बैठ के देख रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, जहनी सुकून हमें अब नहीं है। और कोविड के बाद से एक अजीब कश्मकश का शिकार हम लोग हो गए। चीज़ों के
بارے میں اب اتنے زیادہ ہم لوگ assumptions کر رہے ہیں ویکسینیشن کو لے کے, لوگوں نے سائنس لگانا شروع کر دیے, اخباروں میں عجیب عجیب تجزیے. ارے بھائی بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کنٹریز ویکسینیشن لگا رہے ہیں. آپ یقین کریں میں ایکسپو گیا ہادی ہم ویکسین لگانے, ایک بڑے میاں بیٹھ کے وہاں عجیب باتیں کر رہے ہیں, یہ ویکسین میں جادو ہے, یہ ویکسین میں, اینڈ آئی واز لائک یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, دنیا آگے بڑھ رہی ہے, چیزوں کو ریسٹور کرنا ہے, کھولنا ہے چیزوں کو. تو گورنمنٹ بھی یہ کوشش کر رہی ہے, اور ہم لوگوں کو بھی میں سب سے ریکویسٹ کروں گا اس چینل کے تھرو پلیز ویکسینیشن لگوائیے. اور ویکسینیشن میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ سائنو فارم سائنو ویک کی اچھی ویکسین ہے, یہ ایکسپو سینٹر جائیے اور ویکسینیشن لگائیے پلیز. صحیح ویکسین آنا بولے ضروری ہے. گرینویچ یونیورسٹی کا پورا اسٹاف ویکسینیشن لگا چکا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ ویکسینیشن لگا رہے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس نئے آ رہے ہیں ہم ان کو گیٹ پہ ہی بول لیتے ہیں آپ سرٹیفکیٹ ویکسینیشن کا دکھائیں گے تو آپ کو پریمیسز میں الاؤ کریں گے. ہم نے بہت سیکیور بہت سیف سسٹم اپنا رکھا ہوا ہے. صحیح, زبردست, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا ویسے میڈیا کی بات ہو رہی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ نیوز کاسٹر یا نیوز اینکر بھی وہاں پر تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں, تو پراپر ایک انتظام ہے, نیوز پڑھاتے ہیں, اسکرپٹ لکھتے ہیں, کاپی ایڈیٹر, سر ٹیلی پرومپٹر ہمارا لگ چکا ہے. ٹھیک ہے, ٹیلی پرومپٹر جیسے نیوز ہم لوگ جس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکرپٹ ہوتی ہے, اور میں نے اسٹوڈنٹس کو گھر بیٹھ کر بھی پریکٹس کروائی. ایک تو اسکرپٹ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ پڑھا ہوتا ہے یا جو لکھا ہوتا ہے یا روزانہ کی بنیاد پر, روزانہ کی بنیاد پر. اب اسٹوڈنٹ کا اپنا الگ انٹرسٹ ہے. 4 بچے کہتے ہیں سر ہمیں اسپورٹس پہ شوق ہے, میں کہتا ہوں جاؤ بیٹا پی ایس ایل پہ اسٹوری نکالو. 4 کہتے ہیں کرنٹ افیئر پر ہے, میں کہتا ہوں جاؤ کرنٹ افیئر پر جاؤ. 4 کہتے ہیں کہ سر ہمیں ویدر فورکاسٹنگ کرنی ہے, میں نے کہا جاؤ چھت پہ چڑھ جاؤ, دیکھو موسم کیسا, رپورٹ کرو. رپورٹنگ بالکل آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اور یہ فیس بک کا پیج, ہم اپنے پروجیکٹ بچوں کے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور جو اسٹوڈنٹس ان کو پتہ لگے کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں. دوسرا لینگویج, میں کہتا ہوں بیٹا لینگویج بیریئر دماغ سے نکال دو. عموماً بچوں کی اردو اچھی نہیں ہے, ہماری بھی نہیں تھی, ہم جب اس فیلڈ میں نہیں تھے, پراپر بولنا نہیں آتا تھا, لفظ جو ہے اس کو ادا کرنا نہیں آتے تھے, پروننسیشن کا مسئلہ آتا تھا. تو میں کہتا ہوں اگر انگریزی اچھی ہے اس پہ کام کرو, لینگویج کو بیریئر نہ بناؤ. کانفیڈنس ہمارا, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کانفیڈنس پرووائڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ نہیں سوچو کہ میں موٹا ہوں یا موٹی ہوں یا پتلا ہوں یا پتلی ہوں, کالا ہوں گورا ہوں. نو, کانفیڈنس آپ کو اپنے اوپر رکھنا ہے. آپ جیسے ہو رب العزت نے آپ کو بہت اچھا بنایا ہے, آپ نے اس کو سنوارنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے, اپنے آنکھ نان کان بال کا خیال رکھنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں نعمتیں, ان کا شکر ادا کرنا ہے رب العزت کا. کیسے کرنا ہے, شکر ادا کرو. یہ سوچی نہ کہ موٹی ہیں, اچھا یہ کو ٹینشن نہ کرو. کو بھی اسکرین تو ویسے ہی 10% زیادہ دکھاتی ہے نا, اسکرین تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے. یہ میرا اور ڈبل چن کسی کی ہو تو ویسے ہی اس کا اتنا فریم بن رہا ہے بیچارے کا, غریب لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ موٹا ہے. نہیں, ایک بات تو میں مانتی ہوں, کوئی مانے نہ مانے, میں اسکرین پر نا بہت کیوٹ لگتی ہوں. اگر موٹی بھی ہوں تو کیوں ساری موٹی ہوں. اب آپ کو کسی کی کمپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویسے اچھی خوش فہمی ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے, ہونا چاہیے خود اعتمادی. بس اب شو کے بعد آپ دونوں کا پھڈا ہونے والا. نہیں سر ہمارا پھڈا نہیں ہوتا, پھڈا ہی تو نہیں ہوتا نا, یہی تو اچھی بات ہے. یہ چیز اچھی ہے کہ کوآرڈینیشن اچھی ہے. اچھا حاجی صاحب, تھوڑی دیر پہلے روہل صاحب نے بتایا بہت اچھا گاتے بھی ہیں آپ ماشاء اللہ سے. نہیں سنا دیں یار, ایسا نہیں کرے. نہیں سر یہ سب تو انہوں نے پتہ نہیں آپ کو کیوں بتا دیا, لیکن ایسا کچھ ہے. اگر آپ ہمارے پروگرام میں 4 چاند اور ایڈ کر لیں گے تو کیا جائے گا. 4 چاند تو ہے ماشاءاللہ سے, میں نے اس لیے کہا اور بھی چاند ہے ماشاءاللہ سے, 5 6 7 چاند تو ہیں. نہیں سانگ مطلب ہادی بہت اچھا گاتے ہیں, بہت اچھے. جیسے آپ نے کہا نا کہ خود کو پہچانو, جو آنا چاہیے وہ باہر ہونا چاہیے یار, صلاحیتیں کو قید نہیں کرنا, چھپانا نہیں ہے, جیل میں نہیں ڈالنا, اس کو باہر نکالنا ہے. جتنا بھی ٹیلنٹ آپ بتائیں ہمیں, کیا ہے, کیا کوکنگ آتی ہے آپ کو, کیا میوزک کر دیں گے, بس گانا ہاں آپ بتائیں. میں آپ سے ایسے تو خیر ایک اچانک سے بم آپ نے وہ پھاڑ دیا ہے. پاکستان ہے بم اچانک سے ہی پھٹتا ہے نا, اگر کسی کو پتہ لگے بم پھٹ رہا ہے 12 بجے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اچانک سے عید ہے صبح. جو کہ ابھی آپ گیت جو ہے گا رہے تھے, میں اسی کو کنٹینیو. سجاد علی صاحب جی, مائک بس یہ نہیں بھائی. اچھا سیٹ اپ یہاں پہ چاہیے کہ گٹار کو کر دوں اگر آپ اب واہ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم, چلے جانا. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم, چلے جانا. میں ڈوب
डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने जी, क्या कहने क्या कहने। चुपचाप सही मसलहत वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहत वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। वाह वाह, वैसे टच भी वही आ रहा है थोड़ा सजाद अली वाला, वो जो नोज टच है ना, नोज टच वही तो ॾाढो ज़बरदस्त हो चे माशाल्लाह। ऐसे इतनी सलाहियत है, कोई एल्बम शेल्बम निकाल ले। चलिए एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। जी बिल्कुलु मज़ेदार तव्हांखे सॉन्ग बि ॿुधायो, असांजे गेस्ट में केतिरो टैलेंट मौजूदु आहे तव्हांखे ख़बर पइजी वई न। ईअं ई असां घणी ॻाल्हियूं कंदासीं, घणी कचहरी कंदासीं, केॾा न वञिजो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे वलीकार ख़ुशामदीद। प्रोग्राम ॾाढो ज़बरदस्त आहे, ॼाण वारो प्रोग्राम आहे, तव्हां असां सां गॾु रहिजो। आख़िरी लम्हा आहिनि प्रोग्राम जा, इहे बि सकार त कंदासीं, पुछा कंदासीं ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के हवाले से अञा ॼाण तव्हांखे ॾींदासीं। थोड़ा सा मुझे ये बताते हैं स्कॉलरशिप वगैरह कोई ये भी सिलसिला है या नहीं है, ओवरऑल किस तरह से लेके चल रहे हैं यूनिवर्सिटी को, ये भी सारा बता दें। जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप्स के भी कुछ हमारे पास मोड्स अवेलेबल हैं, जिसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, एक्स्ट्रा करिकुलम बेस्ड स्कॉलरशिप है। अगर कोई स्टूडेंट टैलेंट रखता है अपने अंदर तो उसके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी। साथ में स्कॉलरशिप के साथ वो अपनी एकेडमिक भी कंटिन्यू कर सकता है और उसको वो मौके भी फराहम किए जाएंगे जिसमें वो अपना टैलेंट को प्रमोट कर सकता है। साथ साथ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। कोई स्टूडेंट में अगर डिज़र्व करता है वो, लेकिन सिर्फ इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो पीछे हट जाता है, तो इसके लिए भी हमारे पास फ्लेक्सिबल ऑप्शन मौजूद है कि अगर स्टूडेंट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई करता है तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से उसे ग्रांट देती है, जिसकी वजह से वो अपना करियर भी कंटिन्यू कर सकता है और साथ में फाइनेंशियली भी सपोर्ट उसको मिल जाती है। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो इस ऑप्शन के साथ अपना डिग्री प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकता है। सही। साथ में मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि हम मीडिया साइंसेस के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, हम बिजनेस के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, हम डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएट टिल PhD लेवल ऑफर कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। इवन कोई स्टूडेंट ट्रांसफ़र भी लेना चाहे, अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा है, अगर वो चाहता है कि वो यहाँ से स्टडी करे, उसके पास भी ऑप्शन है कि हम ट्रांसफ़र स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस के साथ मैं ये कहूँगा कि ये सारा क्रेडिट जो भी इस वक्त काम हो रहा है 1987 से लेकर 2021 तक, ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की बुनियाद पर है, जो कि हमारी मैडम सीमा मुगल हैं। अच्छा माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं, टीम वर्क बिल्कुल अपनी जगह राइट है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन मैडम सीमा मुगल का जो एक मोटिव है और जो एक उनका ऑब्जेक्टिव है, वो माशाल्लाह उसकी की वजह से ये सारा ये निज़ाम इस वक्त मुनज़्ज़म है। और ये जिस तरह से इस वक्त इदारा काम कर रहा है, जो मैंने बात की थी कि एकेडमिकली अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो नंबर 1 पे आ रहे होंगे। सही सही।
जैसे कि आपने मिसाल सुनी होगी हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, तो इस वक्त जो रैंकिंग चल रही है, जो भी इस वक्त बाजार आम है इस वक्त पूरा, आप कभी विजिट जब तक यूनिवर्सिटी को नहीं करेंगे, आप जब तक फैसला मत करें। ज़मीनी हकीकत जाननी जरूरी है। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। ह्यूमर्स तो जगह जगह फैले हुए होते हैं, नेगेटिव काउंसलिंग तो बहुत हो रही होती है, सही सही, पॉजिटिव काउंसलिंग बहुत कम। बहुत सारी बातें चलती हैं, ये मैंने होता है, कहा वो ना होता है। स्टूडेंट, आप नहीं पूछोगे कि यूनिवर्सिटी कैसी है, आप हमारे एलुमनाई को देखो, अब वो आप बताएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी, उसका उठना बैठना, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसका ब्रॉडअप बताएगा जो उसने कैंपस से हासिल बल्कि बता रहे थे ना मुख्तलिफ चैनल्स में भी स्टूडेंट्स चैनल्स में सर हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, स्टेट बैंक में बैठे हुए, अच्छी प्रेसिडेंट्स हैं, एमडीज लगे हुए हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे लोग काम कर रहे हैं। तो अब आप देखें, आप आइडेंटिफाई करें, आप कैंपस आएंगे तो मैं ये जैसे आगाज़ में कहा कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी जो अपने अलमनाई को बहुत रिस्पेक्ट बख्शती है। ये नहीं कि जी पास आउट हो गए, पैसे दे दिए, डिग्री ले ली, खुदा हाफिज, नो नॉट एट ऑल। हम अलमनाई के लिए भी एक प्रोग्राम हमारे वेब टीवी पे जाता है जो मैं होस्ट करता हूँ, कॉफी विद अलमनाई के नाम से। अच्छा अच्छा, तो हम अपने अलमनाइज को बुलाते हैं, उनकी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे यूनिवर्सिटी की इमेज, ब्रांड बरकरार है। अच्छा, एफएम के हवाले से थोड़ा बताते चलें कि रेंज उसकी कितनी है, वो यूनिवर्सिटी में ही सुना जाता है या ओवरऑल कराची में? सर वो कैंपस के लिए है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको सैटेलाइट पर लेकर आएं। अच्छा। हम बेबी स्टेप ले रहे हैं, हम वो बातें नहीं कर रहे कि जी हम एकदम से सब कुछ कर देंगे, नो। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टूडेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। 24 आवर्स चलता है वो? बिल्कुल, वो यूनिवर्सिटी में हम सारे अपने शोज, सॉन्ग्स वगैरह, सुबह जो है ये आयतल कुर्सी और सूरह यासीन से आगाज़ होता है कैंपस के, जो पहला जाता है, और ये जब भी रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रखी हुई है कि रब का नाम चलता है। अच्छा, वेब टीवी का जैसे बताया, तो वो वेब टीवी यूट्यूब पे भी आ जाता है प्रोग्राम वो? सर उसको मैं लीड कर रहा हूँ, जी न्यूज़ के नाम से हमारा ऑफिशियल वेब टीवी है, जिसमें 3 से 4 प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। पॉजिटिव पाकिस्तान के नाम से हम एक स्टोरी डाल रहे होते हैं, जिससे हम एंगेजमेंट्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान में क्या पॉजिटिविटी हो रही है। आप रिवायती चैनल से उठा लें तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में बस नेगेटिविटी ही है, लेकिन जो अच्छे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं हम उसको हाईलाइट करके एक प्रोग्राम वो लेकर आ रहे हैं। एक जीयू विद रोहिल इंतखाब के नाम से प्रोग्राम है, वो मैं लीड और होस्ट कर रहा हूँ, उसको प्रोड्यूस किया है, वो हम कर रहे हैं। एक लाइटर नोट है जो हमारे यहाँ वॉइस ओवर सर उमर देख रहे होते हैं, तो उमर उसको वो कर रहा है। और अभी 7 से 8 प्रोग्राम्स हमारे पाइपलाइन में हैं जो हम आगे जाकर इंशाल्लाह उसको प्रोड्यूस भी करेंगे और उसको पब्लिश और ब्रॉडकास्ट भी करेंगे अपने वेब टीवी। और एक इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम अब हम ऑफर करने वाले हैं, ख़ास तौर पे मैट्रिक पास स्टूडेंट्स और ओ लेवल पास स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 10 साल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंटर में जाते हैं, तो 2 साल का इंटर होता है। तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और नादिर प्रोग्राम आने वाला है, जो कि हम इंशाल्लाह इसी साल से ऑफ़र कर रहे हैं कि उस प्रोग्राम के थ्रू वो सीधा अपने करियर से कनेक्ट होंगे, और वो भी सिर्फ 1.5 साल के अरसे। सही सही सही, 1.5 साल के अरसे में वो सीधा बैचलर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जो 2 साल में हो रहा था पहले। सही सही, तो टाइम भी सेव होगा, और उनसे रिलेटेड प्रोग्राम है जो कि कॉमर्स से रिलेटेड होगा सारा। सही। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपके पास आ जाएगा। और साथ में आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम जो SDP प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, अपना स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें ट्रेनिंग्स मैंने बताया था आपको ऑफर हो रही है 5 जुलाई से 31 जुलाई। सारी डिटेल वेबसाइट पर मौजूद है। अगर कोई भी व्यूवर जो भी इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो रेफरेंस पे आप सिंध टीवी का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका जिक्र करते हैं तो आपको लाजमी तौर पे उस पर एक रिलैक्सेशन दे दी जाएगी फीस में जो उसकी है। ज़बरदस्त है, बेहतरीन हिकिड़ी ऑफर आहे। इन खां अलावा जेके भी पेरेंट परेशान आहिनि त कहिड़े स्कूल में एडमिशन करायूं, कहिड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करायूं, अहिड़ो कहिड़ो कोर्स कयूं, त तव्हांखे फुल पैकेज हिकिड़ो तव्हांजे साम्हूं आहे। बल्कि बिजनेस जे हवाले सां, फैशन जे हवाले सां, मतलब हिकिड़ो फुल पैकेज आहे न, पूरो हिकिड़ो आहे जंहिंमें तव्हां कोर्सिस करे सघो था फैशन जे हवाले सां। जेके मीडिया में अचण जो ख़ासि तौर ते शौक़ु आहे त उहो हेॾे ज़रूरु वञे, ऐं हिननि जो चवणु आहे त असां वटि जेको शागिर्द पढ़े थो त उहो जीअं ॿाहिरि निकिरंदो त इदारा पाण ई हुनखे चवंदा सर वेलकम वेलकम जी बिल्कुल। ऐं कोई हितां शिफ्ट थी वञे थो पियो ॿी के कंट्री में या ॿी कंट्रीज़ में काफ़ी पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, तो वो भी जब आएंगे वापस तो उनको पता है कि यहाँ हमारी मेन जो है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तो वो आराम से आ सकते हैं। अच्छा रोहिल साहब, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप खुद भी गुड लुकिंग हैं और सलाहियतें भी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में धमाका क्यों नहीं कर लेते? आ जाते हैं, मतलब ज्वाइन कर लें कहीं पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं स्टिल अभी उसका हिस्सा हूँ, और अभी एक चैनल है अब तक टीवी, उसके साथ वाबस्ता हूँ, और साथ साथ एक हमारा नेशनल टीवी है उसके लिए भी काम कर रहा हूँ, और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का भी हिस्सा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एंकर पर्सन अगर आप एकेडमिक्स का हिस्सा होते हो तो आपके अंदर 4 चांद लग जाते हैं। और मेरे ऊपर मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी है, जो कुछ मैंने अपने बड़ों से सीखा और जो टैलेंट मेरे पास है, मैं आने वाले बच्चों को देकर जाऊँ, मैं यूथ को बताऊँ। मेरी ये सोच है भाई कि
میں اگر کلاس میں نیوز اینکرنگ پڑھا رہا ہوں تو وہ 50 بچہ مختلف چینلز میں جا کر بیٹھے گا, تو مجھے اس چیز کی خوشی ہوگی کہ XY چینل میں بیٹھ کر یہ بچہ رویل انتخاب ہے, یہ بچہ رویل, میں نہیں ہوں لیکن میرا اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود ہوگا, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ٹیلنٹ کو آگے پرووائڈ کرنا ہے. ہمارے اتنے بھی زیادہ سب کو یہ ماشاءاللہ میوزک کر رہے ہیں, گانا گا رہے ہیں, آپ لوگ شو کر رہے ہو, یہ ہم سب لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا ٹیلنٹ ڈیلیور کرنا ہے. ہم ایک مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں, تھوڑی مدت کا ہمارا قیام ہے, ہمارے بعد ہمارا نام رہنا چاہیے, چاہے وہ جس طرح سے بھی رہے, جس شکل میں بھی رہے. صحیح صحیح, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ نالو पंहिंजो ठाहे वञो, नालो करे वञो, रहंदो नालो आहे. ईअं न त मतिलबु हिकु तारीख़ में नाला जॾहिं लिखियल हूंदा आहिनि ऐं असां हीअ पढ़ंदा आहियूं त इलाही मतिलबु सही बस मुझे अपने इंडस्ट्री से एक शिकायत है, और मैं समझता हूँ ये बात मुझे रखनी चाहिए कि हमारे वर्कर्स बड़े मेहनती होते हैं. हमारे यहाँ 9 to 5 वाला काम नहीं है हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री में, और जो 3 साल मुश्किल के न्यूज़ इंडस्ट्री में हमारे बहन भाइयों ने देखे हैं, बेरोज़गारी उनको मिली गए, चैनल्स पैसे रोक लेता है और चैनल्स पैसे नहीं देता है, तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए जो फंड्स गवर्नमेंट देती है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलने चाहिए. हमारे लिए कोई PF पैकेजेस बनाए जाएं, जाके माशाल्लाह से इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ चेक एंड बैलेंस कीजिए, ऑडिट कीजिए, देखिए लोगों को कि किस तरीके से किस तरह से टैलेंट को जो है पैसा नहीं मिल रहा, और जब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, और पैसा तो इतनी इंपॉर्टेंट है, देखें कोई इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत भी पैसा है कि हमारे भाई बहनों और हमारे लोगों के किचन चल सके इस इंडस्ट्री से जो लोग वापस. बहुत ही अच्छा वैसे मैसेज दिया है इन्होंने. आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर जैसे कि सर ने बात की थी कि अपने आप को संवारिए, तो मैं भी यही कहता हूँ हमेशा कि देखिए शख्स तो आप हैं, शख्स बनने की मेहनत नहीं करें, शख्सियत बनने की मेहनत करें, क्योंकि शख्स तो चला जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है. तो आप अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करें, जो खुदादाद सलाहियतें आपके अंदर मौजूद है उसे पहचानें, उसको ख़ास तौर पे मैं ये कहता हूँ हमेशा कि देखिए दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम. हम उन्होंने कहते हैं यार ये डिग्री प्रोग्राम मुश्किल है, ये काम मुश्किल है, वो चीज़ मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं. चांद पे पहुँचने वाला भी अगर ये सोचता कि मैं नहीं पहुँच सकता, बहुत मुश्किल है, तो आज हमारे पास ये हिस्ट्री में नहीं होता कि कोई बंदा चांद पे पहुँचा. सही सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी साहब आपका, रोयल इंतखाब आपका. बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके. इंशाल्लाह मुलाकातें रहेंगी इंशाल्लाह. ऐं मोहरम साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा. तव्हां आख़िर में हिकिड़ो सुठो कलाम असांखे ॿुधाईंदो, असांखे ख़ुशी थींदी. हाणे तव्हांजी जेका आहे सा जीअं मर्ज़ी आहे मोकिलायो त ठीकु आहे. जी बिल्कुलु, असां वरी सुभाणे मिलंदासीं. तव्हांजी दुआऊं असां सां गॾु आहिनि, असांजी बि दुआऊं तव्हां सभिनी सां गॾु आहिनि. बसि एजुकेशन ते फोकस कयो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे अॻिते आणियो. सही. इरशाद जागीराणी ऐं सैरिश भुट्टो तव्हां खां मोकिलायूं था. हयाती बख़ैर. सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी. पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखियो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे. जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली पाण सदाईं गॾु. अला भाई. गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई. हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई. हुआ भी चाह दई थोरो बेसाह दई ओपरी थी वही का खबर न पई. हसी जिंदगी हो ॾाढो यार मज़ो दुख ॾाढो थी हुए थो जोड़ टुटो. गॾु हासी त हो ॾाढो यार मज़ो दुख ॾाढो थिए थो जोड़ टुटो.
मोकिलाए मूंखां खिलंदे रोवंदे अलविदा वई चई का ख़बर ई न पई मोकिलाए मूंखां खिलंदे रोवंदे अलविदा वई चई का ख़बर ई न पई हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर न पई तू अभी चाह गई तोरो बेसाह गई ओपरी थी वही का खबर न पई हसी